ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक बा, एक बार रुको, उसको सही कर लेता हूँ, पेन ले लेता हूँ, ये रहा। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे हम आचार्य शुक्ल जी की किताब से, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आप सबको पता है कि हमने इसमें पूरा वीरगाथा काल पढ़ लिया था बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ के। उसके बाद जब हमने भक्ति काल शुरू किया था तो हमने सिर्फ पढ़ने के हिसाब से हम आचार्य शुक्ल जी की किताब को नहीं पढ़ रहे, हम इस प्रकार से आचार्य शुक्ल जी की पुस्तक को पढ़ रहे हैं कि आप सब लोगों की वाक चातुर्य शैली भी बढ़े, आप लोगों को पढ़ाने का तरीका भी सीखने को मिले, और कोई अगर आपसे प्रश्न पूछे तो आप उसका संतुष्टपूर्ण जवाब दे पाओ, है ना। आपको पता होना चाहिए कि हाँ यार, आदिकाल के बाद वीर भक्ति काल क्यों शुरू हुआ, शुक्ल जी ने वीरगाथा काल अगर नाम दिया है तो क्यों नाम दिया है, भक्ति काल का उदय क्यों हुआ जब वीरगाथा काल चल ही रहा था, तो कौन कौन सी रचनाएं हैं जिनके आधार पर वीरगाथा काल नाम रखा गया, भक्ति काल के अंदर कौन कौन सी दो धाराएं बहती है, निर्गुण धारा और सगुण धारा, इन दोनों धाराओं में कौन कौन सी धारा है जो फिर बहती है अंदर, जैसे कि शाखाएं जो निकलती है, जैसे ज्ञान मार्ग की शाखा और एक प्रकार से प्रेमाश्रय शाखा। तो हमने ज्ञानाश्रय शाखा भी पढ़ ली, इसमें हमने जितने भी संत कवि है ना सबको ज्ञानाश्रय शाखा में पढ़ा था, उनकी विशेषता पढ़ी थी। ठीक है, और जो भी महत्वपूर्ण बातें थी जो कहीं ना कहीं हमारे इंटरव्यू में भी काम आएगी और एक अच्छा टीचर बनने के बाद, अच्छा प्रोफेसर बनने के बाद काम आएगी, धीरे 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 वो चीज़ें हमने पढ़ी है। ठीक है ना, एग्ज़ाम पास करने के लिए तो हज़ारों यूट्यूब चैनल पढ़े हैं, हज़ारों गाइड्स वगैरह पढ़ी है, लेकिन कभी रात के पास पढ़ रहे हो और कुछ नया नहीं सीखा तो फिर तो पढ़ने का मतलब ही क्या रह गया, नहीं। तो वही वाली बात है। फिर हमने सूफी काव्य पढ़ा, सूफी काव्य में हमने सूफी काव्य नहीं पढ़ा, सूफी साहित्य की विशेषता भी पढ़ी हमने, सूफी साहित्य किस प्रकार से संत साहित्य से भिन्न है, हिंदी साहित्य का इसमें क्या क्या योगदान है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। सूफी साहित्य किस प्रकार से भिन्न तरीके से लिखा जाता है, कौन सी इसकी भाषा है, कौन सी इसकी लिपि है, ये सारी चीज़ें पढ़ी हमने। सूफी साहित्य में कौन कौन सी प्रतिनिधि रचनाएं हैं, कौन कौन सी रचनाएं हैं जिनको पहले नंबर की दर्जा दिया गया है कि पहली सूफी रचना ये है, पहली सूफी रचना ये है। हमने पढ़ा कि शुक्ल जी ने कौन सी पहली सूफी रचना मानी है, हमने पढ़ा नगेंद्र ने पहली सूफी रचना किसको माना है, हमने पढ़ा कि रामकुमार वर्मा ने किसको माना है, और हमने ये भी पढ़ा कि ऑल ओवर पहली सूफी रचना किसको माना गया है। इस प्रकार से हमने संपूर्ण सूफी साहित्य पढ़ लिया था। और पढ़कर हमारा जो आज नंबर आएगा वो है राम मार्ग की शाखा का, जिसे हम पढ़ेंगे सगुण धारा के अंदर। ठीक है ना, निर्गुण धारा और सगुण धारा हमने शुरू में अंतर पढ़ लिया था कि जो निर्गुण निराकार ब्रह्मा की उपासना करते हैं उन्हें निर्गुण धारा वाले कवि कहा गया था, और जो सगुण यानी कि गुण के सहित यानी कि जो साकार ब्रह्मा की आराधना करते हैं उन्हें सगुण धारा वाला कवि कहा गया है। निर्गुण और सगुण में सबसे मोटा मोटा अंतर ये है कि सगुण धारा वाले जो है वो धर्म पर विश्वास करते हैं, अवतारवाद पर विश्वास करते हैं और भगवान के साकार रूप की आराधना करते हैं। साकार यानी कि एक आकार है, मूर्ति की पूजा करते हैं, तीर्थों पे इनका विश्वास करते हैं। लेकिन निर्गुण निराकार ब्रह्मा धर्म की पे आस्था नहीं रखते हैं बिल्कुल भी, और एक प्रकार से वो अवतारवाद की धारणा को खंडित करते हैं और निराकार ब्रह्मा की आराधना करते हैं। ये मोटी मोटी हमने विशेषताएं देख ली। सगुण धारा हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे राम मार्गी धारा, अर्थात जो भगवान विष्णु के अवतार राम की आराधना करने वाले कवि हुए हैं उनको पढ़ेंगे। फिर दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे कृष्ण मार्गी धारा, अर्थात भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण की आराधना करने वाले कौन कौन से कवि हुए हैं और राम साहित्य पर क्या क्या किस प्रकार से लिखा गया है, और कृष्ण भक्ति साहित्य में क्या क्या किस प्रकार से लिखा गया है। ये दोनों हम विद विशेषता पढ़ेंगे, है ना, विशेषताओं के साथ में। तो शुक्ल जी की पुस्तक से आज हम शुरू करने जा रहे हैं राम मार्गी शाखा। हमको पता है कि वीरगाथा काल के अंदर हमने 4 प्रकरण पढ़े थे। ठीक है ना, शुक्ल जी ने क्या कर रखा है, प्रकरण में डिवाइड कर रखा है पूरे हिंदी साहित्य को। ठीक है, एक बार ये ऊपर हो जाए। ठीक है, 4 प्रकरण पढ़े थे हमने, उसमें से हम भक्ति काल शुरू किए हमने, तो भक्ति काल में 6 प्रकरण है टोटल। जैसे पहला प्रकरण हमने सामान्य परिचय का पढ़ा था, दूसरे प्रकरण में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से संत साहित्य लिखा गया है, यानी कि 11 शाखा में। ठीक है ना, तीसरे प्रकरण में हमने पढ़ा था सूफी साहित्य, और ये आज देखो पूर्व मध्य काल भक्ति काल प्रकरण संख्या 4 सगुण धारा राम भक्ति शाखा आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, प्रकरण 4। ठीक है, और ये देखो समय भी दे रखा है यहाँ पे 1375 से लेकर 1700, ये ऑल ओवर समय दे रखा है ये भक्ति काल का। ठीक है ना, क्योंकि एक ही नामकरण का दोहरा नामकरण करना शुक्ल जी ने शुरुआत किया था, अभी एक ही कालखंड को 2 कालखंडों में बांटना ये विश्वबंधु ने शुरू किया था।
जैसे कि अगर मैं बोलूँ अलंकृत काल, श्रृंगार काल का नाम दे दिया, लेकिन उसको पूर्व अलंकृत काल और पश्चिम अलंकृत काल या उत्तर अलंकृत काल में डिवाइड करने का काम ये मिश्र बंधुओं ने किया था। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा कुछ भी। और आगे शुरू करते हैं अपन हम भक्ति शाखा। ठीक है, अब पढ़ते हैं, बड़ा आनंद आएगा पढ़ने में, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल। आप अकेले भी पढ़ सकते हो मुझे पता है, लेकिन अकेले में हो सकता है उतना आनंद नहीं आए या उतनी ज़्यादा समझ पैदा विकसित नहीं कर पाए। ठीक है ना, क्योंकि शुक्ल जी की इतनी प्यारी बुक है, मज़ा भी तो आना चाहिए ना पढ़ने का। ठीक है, शुरू करते हैं। जगत प्रसिद्ध स्वामी शंकराचार्य जी ने जिस अद्वैतवाद का निरूपण किया था वह भक्ति के सन्निवेश के उपयुक्त न था। यद्यपि इसमें ब्रह्म की व्यावहारिक सगुण सत्ता का भी स्वीकार था, पर भक्ति के सम्यक प्रसार के लिए जैसे दृढ़ आधार की आवश्यकता होती है ना, वैसा दृढ़ आधार स्वामी रामानुजाचार्य जी ने खड़ा किया था। कितनी बढ़िया बात कही है ना एक प्रकार से। देखो, भक्ति एक ऐसा है ना जो विश्वास का माध्यम है, कहीं ना कहीं ना एक प्रकार से विश्वास की बात होती है, लेकिन उसमें भी आस्था से ज़्यादा जो बड़ी बात होती है वो होती है दृढ़ आस्था वाली, है ना। कि जब हमको कोई दृढ़ आधार मिल जाता है ना, तब हम उसके बाद किसी भी सांसारिक बात में या किसी भी सांसारिक सत्ता में विश्वास नहीं कर पाते हैं। तभी आपने नोटिस किया होगा कि किसी भी सांसारिक मनुष्य में हम उतनी ज़्यादा आस्था नहीं बना पाते हैं जितने अदृश्य भगवान पर हम आस्था बना के चलते हैं, क्योंकि दृढ़ आधार स्थापित किया हुआ है उनकी कथाओं ने, उनके जो भी मतलब उन्होंने जो भी लीलाएँ दिखाई है उन लीलाओं ने। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखो, यही बात यहाँ पर शुक्ल जी कह रहे हैं कि देखो, शंकराचार्य ने एक बहुत बड़ा काम तो किया है, जगत प्रसिद्ध स्वामी शंकराचार्य ने, पर क्या किया ना, उससे क्या हुआ ना, उसने अद्वैतवाद का चलाया था। अब वो अद्वैतवाद की जो सत्ता थी कहीं ना कहीं वो लोगों के अंदर दृढ़ आस्था का आधार नहीं बन पाई थी। अगर दृढ़ आस्था की बात की जाए तो वो रामानुजाचार्य ने शुरू की थी, जो आगे दृढ़ तरीके से स्थापित हो पाई थी, है ना। उनके विशिष्ट, आप ऐसी बात नहीं है कि मतलब शंकराचार्य की जो है वो भक्ति मतलब एक प्रकार से निर्बल हो गई या फिर उतना आधार नहीं है। आज भी पूरे विश्व में शंकराचार्य की भक्ति को आधार बनाकर बहुत सारे लोग हैं जो इस पद्धति को जारी रखते हैं, और बहुत ही शानदार पद्धति। दर्शन का फर्क पड़ता है। इनका दर्शन अद्वैतवाद था, रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद है। आगे द्वैतवाद पढ़ेंगे हम, द्वैताद्वैतवाद पढ़ेंगे हम, शुद्धाद्वैतवाद पढ़ेंगे, अचिंत्य भेदाभेदवाद पढ़ेंगे। तो विभिन्न प्रकार के दर्शन का फर्क पड़ता है, कौन सा दर्शन किसको ज़्यादा ठीक है ना मतलब मन के अनुरूप लगता है वो पढ़ेंगे। अब देखो क्या होता है, रामानुजाचार्य ने उनके विशिष्टाद्वैतवाद के अनुसार चिद चिद विशिष्ट ब्रह्म के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं जो उसी से उत्पन्न हुए हैं, उसी में लीन होते हैं। अतः इन जीवों के लिए उद्धार का मार्ग यही है कि वो भक्ति के द्वारा उस अंशी का सामीप्य लाभ करने का प्रयत्न करें। रामानुज जी की शिष्य परंपरा देश में बराबर फैलती गई और जनता भक्ति मार्ग की ओर आकर्षित होती चली गई। ठीक है ना। रामानुज जी के संप्रदाय में श्री संप्रदाय, अब देखो ये पहला प्रश्न तो ये आ जाता है कि श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, रामानुजाचार्य। आ गया श्री संप्रदाय, खत्म बात। ठीक है ना। अब आप पूछोगे यार, कमेंट आते हैं कि सर कौन सा क्वेश्चन आएगा ये भी बता दिया करो। तो प्रश्न तो सारे आए हुए हैं ना। अब इंडिया में तमाम प्रकार के एग्जाम होते हैं, हिंदी साहित्य के अनेक ऐसा है, तो किसी न किसी परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं और रिपीट भी होते हैं प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने एक बात बताओ मुझे, अगर आपकी परीक्षा में 100 प्रश्न आएंगे तो आप क्या आशा रखते हो ये बताओ। कम से कम अगर आपने 10,000 प्रश्नों की प्रैक्टिस नहीं की है तो आपको क्या लगता है आप 100 प्रश्न कर पाओगे हैं? अगर हम कोई भी क्रिकेट खेलते हैं या फिर हम किसी प्रकार का तैराकी का गेम खेलते हैं तो उससे पहले कम से कम 8-10 हज़ार बार उससे प्रैक्टिस की होगी ना, तब जाके उस एक दिन के लिए वो परिपक्व हो पाता है, उसमें गोल्ड मेडल ला पाता है ना। तो वही वाली बात है कि अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो ये मत सोचो कि कितने क्वेश्चन हमको सही करने हैं या कितने क्वेश्चन हमको प्रैक्टिस करनी है, बस प्रैक्टिस करनी है। बस प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, सुना ही होगा आपने। तो रामानुज जी के श्री संप्रदाय के विष्णु या नारायण की उपासना है। इस संप्रदाय में अनेक अच्छे साधु महात्मा बराबर होते रहे। विक्रम की 14वीं शताब्दी के अंत में वैष्णव श्री संप्रदाय के प्रधान आचार्य राघवानंद जी काशी में रहते हैं और वे अपनी अवस्था होते देख के बराबरी चिंता में रहा करते थे कि मेरे उपरांत संप्रदाय के सिद्धांतों की रक्षा किस प्रकार से हो सकेगी। देखो, कभी कभी प्रश्न तो इस प्रकार से आता है कि श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, कभी कभी इस प्रकार से आता है कि इधर संप्रदाय दे देंगे 3-4 लिख के और इधर दे देंगे मिलान कीजिए इसका संबंध किस आचार्य से है। तो हो सकता है कभी प्रवर्तक ना दे के गुरु दे दे कि इस संप्रदाय में कौन से गुरु से संबंधित है, तो राघवानंद जी का नाम भी आया हुआ है ना। तो हमको याद होना चाहिए कि हाँ, राघवानंद जी का संबंध जरूर श्री संप्रदाय से है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद हो गया अंत में राघवानंद जी रामानंद जी को दीक्षा प्रदान करके निश्चिंत हुए और थोड़े बहुत दिनों में ही प्रलोकवासी हो गए।
कहते हैं कि रामानंद जी ने भारतवर्ष का पर्यटन करके अपने संप्रदाय का प्रचार किया था। स्वामी रामानंद जी के समय के संबंध में तो कहीं कोई लेख नहीं मिलने से हमें उनके निश्चय के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ आनुषंगिक बातों का ही सहारा लेना पड़ेगा बस। वैराग्यों की परंपरा में रामानंद जी का मानिकपुर के शेख तकी के पीर के साथ वाद विवाद होना माना जाता है, और शेख तकी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी के समय थे। कुछ लोगों का मत है कि ये सिकंदर लोधी के पीर गुरु भी थे। उन्हीं के कहने से उन्होंने कबीर साहब को जंजीर से बांधकर गंगों में डुबोया था। कबीर के शिष्य धर्मदास ने भी इस घटना का उल्लेख किया है कि शाह सिकंदर जल में बोरे, बहुरी अंगनी अग्नि पर जारे, मेमन हाथी आन झुकाए, सिंह रूप दिख रहा है। ठीक है ना, इस प्रकार से यहाँ पे उल्लेख मिलता है। नीचे पंक्तियाँ देखते हैं। निर्गुण कथे अभय पद गावे, निर्गुण कथे अभय पद गावे, जीवन को समझावे, काजी पंडित सब हरावे, पार कोई न पावे। बहुत बढ़िया। तो ये शेख तकी और कबीर के बीच में संवाद का प्रसिद्ध है। यहाँ पे जो धर्मदास जी ने लिखा है कि शेख तकी और कबीर के संवाद प्रसिद्ध ही है। इससे सिद्ध होता है कि रामानंद जी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी के वर्तमान में कहे जा सकते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि रामानंद जी के समकालीन शासक कौन था, है ना। बात कौन सा शासक जो था वर्तमान में था रामानंद जी के वर्तमान में, तो सिकंदर लोधी हम उत्तर लगा देंगे। सिकंदर लोधी संवत 1546 से लेकर 1574 तक गद्दी में रहा। अतः 28 वर्षों के काल विस्तार के भीतर चाहे आरंभ की ओर जाए चाहे अंत की ओर जाए, रामानंद जी का वर्तमान रहना ठहरता है। कबीर के समान अगर सेन भगत की भी बात करें तो कबीर के समान सेन भगत भी रामानंद जी के शिष्यों में प्रसिद्ध है। और हम 1000 बार पढ़ के आए हैं कि शुक्ल जी ने तुलसी की 12 पुस्तकों का उल्लेख किया है। उसी प्रकार से नाभादास ने भक्तमाल में रामानंद के 12 शिष्यों का उल्लेख किया है, जिसमें हम कबीर को भी पढ़ते हैं, सेन को भी पढ़ते हैं, धन्ना को, पीपा को भी पढ़ते हैं। ठीक है ना। ये जो सेन थे ये बांधवगढ़ नरेश के नाई थे और उनकी सेवा किया करते थे। ये कौन बांधवगढ़ नरेश थे, इनका पता भक्तमाल राम रसिकावली में रीवा नरेश महाराज रघु सिंह ने किया है कि बांधवगढ़ पूर्व जो गायो, सेन नाम नापित ते जायो, ताही रहे सदा या रीति, करते रहे साधुन सुप्रीति, तह को राम राम राजा राम बघेला, बरन्यो ते कबीर का चेला, करे सदा तिनकी सेवताई, मुकुर दिखाए तेल लगाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुल मिला के बात ये इसी कथा मिलती है कि एक बार जो सेन नाई थे ना, वो इस प्रकार से भक्ति में लीन हो गए थे कि उनको जहाँ पर पहुँचना था ना किसी और का काम करने, तो भगवान स्वयं उनकी जगह वहाँ जाके वो काम करके आए थे। और वो किसी प्रकार का काम हो सकता है बाल काटने का काम हो, या तेल लगाने का काम हो, या किसी प्रकार का चाकरी वाला काम होता है ना, नौकर चाकर वाला, तो वो सेन भगत नहीं कर पाए थे। तो रीवा राज्य के इतिहास में राजा राम या रामचंद्र का समय संवत 1611 से लेके 1648 तक का माना जाता है। रामानंद जी से दीक्षा लेने के उपरांत सेन पक्के भगत हुए थे। पक्के भगत हो जाने पर उनके लिए भगवान के नाय का रूप धारण करने वाली बात बहुत प्रसिद्ध हुई होगी। देखो कितनी इंपॉर्टेंट है ना, भगवान का नाय का रूप धारण कर लिया भगवान ने भी। उक्त चमत्कार के समय वो राज सेवा में थे। अतः जब राजा रामचंद्र से अधिक 30 वर्ष पहले यदि उन्होंने दीक्षा भी ली थी, तो संवत 1575 या 1580 तक भी अगर हम रामानंद जी का वर्तमान मानते हैं, तो इस दशा में स्थूल रूप से उनका समय विक्रम की 15वीं शताब्दी के चतुर्थ और 16वीं शताब्दी के तृतीय चरण के भीतर माना जा सकता है। अतः शुक्ल जी ने रामानंद जी का जो समय माना है वो 15वीं शताब्दी माना है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब हम संत साहित्य पढ़ रहे थे, कबीर के पढ़ रहे थे। पर एक बार फिर से ये चीज़ आपने पढ़ ली है, क्योंकि राम भक्ति साहित्य बिना रामानंद को पढ़े अधूरा है, ये याद रखना है ना। जैसे हिंदी साहित्य शुक्ल जी को पढ़े बिना अधूरा है ना, उसी प्रकार श्री रामार्चन पद्धति, अर्थात श्री रामार्चन पद्धति कोई पुस्तक है, उसमें रामानंद जी ने अपने गुरु परंपरा दी है, जिसके अनुसार रामानुजाचार्य के रामानंद की 14वीं पीढ़ी ऊपर थे। अर्थात ये एक और प्रश्न बन गया कि रामानुजाचार्य के बाद रामानंद जी 14वीं पीढ़ी के बाद हुए थे। ये चीज़ें याद रखने लायक होती है, ये चीज़ें तो याद हो जाती है। आप बस वीडियो देखो, 2-2, 3-3 बार वीडियो देखो, एक टाइम पीरियड रख लो कि इस टाइम पीरियड में मुझे रिवीजन करना है, तो बस ऑटोमेटिक चीज़ें याद हो जाएगी। 2x स्पीड में पढ़ना है तो 2x स्पीड में पढ़ो, 3 में पढ़ना है 3 में पढ़ो। मैं तो भाई ऐसा ही करता था, देखो झूठ नहीं बोलूँगा। अपने टाइम पे जो भी फैकल्टी वगैरह थी, इंपॉर्टेंट चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में लिख लेता था, और कुछ मुझे अच्छा लगता था कि हाँ यार ये मुझे सुनने में अच्छा लग रहा है, इससे मेरी लर्निंग और बढ़ेगी, तो फिर मैं उसको दोबारा सुनता था, 2x की स्पीड में सुनता था। और ये ज़रूर था मेरा कि अगर 10 में से मेरे सिलेबस में से 10 चीज़ें हैं, तो मैं भले 5 ही पढ़ूंगा, पर 5 का रिवीजन जरूर करूँगा, ये कन्फर्म है। भले पूरे 10 के 10 को पकड़ने का प्रयास नहीं करता था मैं।
अब 14 पीढ़ियों के लिए यदि हम 300 वर्ष भी माने तो रामानंद जी का समय प्राय वही ठहरता है जो ऊपर हमने पढ़ लिया है। रामानंद जी का कोई और भी व्रत ज्ञात नहीं है। तत्वतः रामानुजाचार्य के मतावलंबी होने पर भी अपनी उपासना पद्धति का उन्होंने विशेष रूप रखा। उन्होंने उपासना के लिए वैकुंठ निवासी विष्णु का स्वरूप न लेकर लोक में लीला विस्तार करके उनके अवतार राम का आश्रय लिया। देखो कितनी बढ़िया बात कही है इन्होंने, है ना, कि वैकुंठ निवासी विष्णु का तो रूप लिया है उन्होंने, लेकिन वही वाला रूप नहीं लिया जो वहाँ रहते हैं, वैकुंठ में रहते हैं, बल्कि वो वाला लिया है जो कि उनके अवतार में जो राम हुए हैं ना, ये राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम है ना, इसलिए उनकी भक्ति को उन्होंने स्वीकार किया है। क्योंकि इससे पहले जो थे ना श्री रामानुजाचार्य, वो वैष्णव धर्म से संबंधित हो सकते हैं, हो सकता है वो भगवान विष्णु की पूजा करें, लेकिन जो रामानंद जी उन्होंने रामावत संप्रदाय चलाया है जो कि भगवान श्री राम की आराधना करते हैं। अब इसमें कोई अंतर पैदा नहीं होता है कि विष्णु का पूजा करने वाले अलग हैं और राम की पूजा करने वाले अलग है, नहीं है, तो अवतारी ना, मतलब दोनों बात तो एक ही पड़ती है। तो विष्णु का रूप न लेकर लोक में लीला विस्तार करके उनके अवतार राम का आश्रय लिया है। इनके इष्ट देव भगवान राम हुए हैं और मूल मंत्र था राम नाम, ठीक है। पर इससे ये नहीं समझना चाहिए कि इनके पूर्व देश के राम उपासक भक्त होते ही रहते हैं, है ना। अब इससे ये नहीं समझना चाहिए, तो कॉमन सेंस ही बात है ना यार, अगर हम भगवान श्री राम के अगर भक्त हो गए तो क्या हम शिव को और कृष्ण को नहीं पूजेंगे क्या, या भगवान श्री राम के जितने भी अवतार हुए उनको नहीं पढ़ेंगे, है ना। गलत बात है ना, ये वही वाली चीज़ है। तो मैं एक चीज़ ढूंढ रहा था, रुको एक सेकंड, अगर मिल जाती तो मुझे, कि राम 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 वाली चीज़ है कि चलो मिलती है तो मैं भेजूंगा, अभी तो नहीं मिल रही मुझे। मैंने किसी को मैसेज किया था व्हाट्सएप पे, क्या नाम है उनका, और चलो चलो मिल गया, बाद में सुनाऊंगा इसको। कि रामानुजाचार्य जी ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था उसके प्रवर्तक षटकोपाचार्य थे, उनसे 5 पीढ़ी पहले हुए थे। अर्थात ये रामानंद के पहले तो 14 पीढ़ी पहले गए रामानुजाचार्य के पास में, 300 साल पहले। अब उससे भी पहले रामानुजाचार्य का जो सिद्धांत था ना, उसके प्रवर्तक कौन है, षटकोपाचार्य, ठीक है ना। और जब हम आलवार पढ़ते हैं, जब नयनवार पढ़ते हैं, तब इन सब का नाम भी पढ़ते ही है कहीं ना कहीं पे, है ना। कि षटकोपाचार्य, आलवार तो संख्या 12 थी, है ना, जो वैष्णव को मानते थे, इधर से नयनवार जो थे जो शिव को मानते थे। तो षटकोपाचार्य जो हुए हैं, उन्होंने अपनी कोई पुस्तक है षटकोपाचार्य की, क्या नाम है, सहस्त्रगीति। तो उन्होंने सहस्त्रगीति में क्या कहा है कि दशरथस्य सुतम त्वनम, दशरथस्य सुतम तमम, बिना अन्य शरण वनास्मि, बहुत बढ़िया। कि श्री दशरथस्य सुतम त बिना अन्य शरण वनास्मि, कि श्री रामानुज के पीछे उनके शिष्य कुरैश स्वामी हुए, जिनके पंचस्तवी में राम की विशेष भक्ति स्पष्ट झलकती है। रामानंद जी ने केवल ये किया है कि विष्णु के अन्य रूपों में राम रूप को ही लोक के लिए अधिक कल्याणकारी समझकर छांट लिया है और एक सबल संप्रदाय का संगठन किया है। इसके साथ ही उन्होंने उदारतापूर्वक मनुष्य मात्र को इस सुलभ सगुण भक्ति का अधिकारी और माना, और देश भेद, वर्ण भेद, जाति भेद आदि का विचार भक्ति मार्ग से दूर रखा। ये बात उन्होंने सिद्धों या नाथपंथियों के देखा देखी नहीं की है, बल्कि भगवत भक्ति के संबंध में की है, महाभारत पुराण आदि के कथित सिद्धांत के अनुसार की है। बहुत बढ़िया। अर्थात अगर उन्होंने कहा है कि भक्ति के क्षेत्र में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए उन्होंने पुराना जो चल रहा था ना एक प्रकार जो पंथ, सिद्ध पंथ, नाथ पंथ, उनकी देखा देख नहीं करके महाभारत पढ़ा, पुराण पढ़े, तो उनसे ये चीज़ स्व प्रेरणा से की है ये चीज़, कि हाँ यार भक्ति का मार्ग सबको सुलभ होना चाहिए। तो रामानुज संप्रदाय में दीक्षा केवल द्विजातियों को दी जाती थी, पर स्वामी रामानंद जी ने राम भक्ति के द्वार सब जातियों के लिए खोल दिए थे। अर्थात रामानुज जो थे वो तो कहीं ना कहीं प्रकार से वर्णाश्रम धर्म के, जो वर्णाश्रम धर्म जिसको मानते थे कहीं ना कहीं, है ना, एक प्रकार से, लेकिन रामानंद नहीं मानते थे, ठीक है ना। अर्थात रामानुज तो मानते थे कि हाँ यार ये कुछ विशेष जातियाँ हैं जो ही केवल दीक्षा ग्रहण कर सकती है, पर स्वामी रामानंद इस चीज़ के खिलाफ थे, ठीक है ना। सब जातियों के लिए खोल दिए थे राम भक्ति के द्वार, सिर्फ भक्ति के लिए बात की जा रही है यहाँ पे। और एक उत्साही विरक्त दल का संगठन किया जो आज भी बैरागी के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत बढ़िया। अयोध्या चित्रकूट आज भी बैरागियों का मुख्य स्थान है। भक्ति मार्ग में इनकी उदारता का यह अभिप्राय ये कदापि नहीं है कि जैसा ही कुछ लोग समझा और कहा करते हैं। देखो वही वाली बात कर रहा हूँ मैं
कि इसके ये तात्पर्य बिल्कुल भी नहीं है कि रामानंद जी ने सभी धर्मों के लिए ये एक प्रकार से या फिर सभी कामों के लिए वर्णाश्रम को नहीं मानते थे। वो उनका मानना तो यही था कि हाँ भाई, जो क्षत्रिय है वो वही काम करेगा क्षत्रिय, जो वैश्य है वो वैश्य का ही काम करेगा, जो ब्राह्मण है वो वही काम करेगा। तो ये तो मानते थे, पर भक्ति के लिए सबके द्वार खोल दिए थे। ये यहाँ पे पढ़ेंगे अपन कि भक्ति मार्ग में इनकी उदारता का अभिप्राय ये बिल्कुल मत समझ लेना जैसा कुछ लोग समझा और कहा करते हैं कि रामानंद जी वर्णाश्रम के विरोधी थे। समाज के लिए वर्ण और आश्रम की व्यवस्था मानते हुए वे भिन्न भिन्न कर्तव्य की योजना तो स्वीकार करते थे, पर केवल उपासना के क्षेत्र में उन्होंने सबका समान अधिकार स्वीकार किया है। भगवत भक्ति में वो किसी भेदभाव को आश्रय नहीं देते थे। देख रहे हो, वही वाली बात है ना, कि अर्थात भिन्न भिन्न कर्तव्य की योजना तो स्वीकार करते हैं वो, है ना। कर्म के क्षेत्र में शास्त्र मर्यादा इन्हें, अब यहाँ है ना अपने बना कि रामानंद जी वर्णाश्रम के विरोधी थे, अर्थात वर्णाश्रम के विरोधी तो थे लेकिन सिर्फ उपासना के क्षेत्र में ही थे वो, अर्थात वर्णाश्रम का समर्थन वो भी करते थे, सिर्फ और सिर्फ उपासना के क्षेत्र में ही नहीं करते थे। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना, नहीं तो फिर अभी टेलीग्राम पे अपन चर्चा करेंगे इसे, कि मान्य थी, पर उपासना के क्षेत्र में किसी प्रकार का लौकिक प्रतिबंध वो नहीं मानते थे। सब जाति के लोगों को एकत्र करके राम भक्ति का उपदेश यह करने लगे और राम नाम की महिमा सुनाने लगे। रामानंद जी की शिष्य बहुत प्रसिद्ध हैं, कबीरदास, रैदास, सेन नाइक, गागरोनगढ़ के राजा पीपा, जो विरक्त होकर पक्के भक्त हुए। रामानंद जी के रचे हुए केवल 2 संस्कृत ग्रंथ मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बहुत बार पूछा गया है ये, इनके ग्रंथ पूछे जाते हैं हर बार, और एक वल्लभाचार्य के पूछे जाते हैं, याद रखना, है ना। फिलहाल यहाँ वल्लभाचार्य कोई काम नहीं है अपने, मैं इसको दोबारा काट के लिखता हूँ तो ठीक है। वैष्णव बतावज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति, इसमें सबसे ज़्यादा पूछा गया वैष्णव बतावज भास्कर किसका ग्रंथ है, ये हो जाएगा रामानंद जी का, वेरी इंपॉर्टेंट है, वैष्णव बतावज भास्कर, ठीक है ना। ऑप्शन में रामानुजाचार्य आएगा, लेकिन आपको वैष्णव समझ के समझ लेना कि रामानुजाचार्य ने वैष्णव धर्म का प्रतिपादन किया है, नहीं। वैष्णव बतावज भास्कर बहुत फेमस हुए हैं रामानंद, वाकई में बता रहा हूँ मैं, फेमस कैसे हुए, कबीर के गुरु भी है एक प्रकार से। तो समझ लेना कि वैष्णव बताब्ज भास्कर जो है, इतना बड़ा नाम है वो है जिसमें राम का नाम जुड़ा हुआ है, जो कबीर जैसे विरले आदमी के भी गुरु है। तो ये ऐसे करके याद कर लेना, ठीक है। और कोई ग्रंथ इनका आज तक नहीं मिला है। इधर सांप्रदायिक झगड़े के कारण कुछ नए ग्रंथ रचे जाकर रामानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। अब कुछ लोग क्या करते हैं ना कि कोई भी विशेष बात रख देंगे जिसमें सांप्रदायिकता का मतलब घोर समावेश कर देंगे, और उसमें नीचे नाम लिख देंगे कि ये तो भाई साहब इन्होंने कही है, इतनी बड़ी बात है ना। तो शुक्ल जी कहते हैं कि जैसे ब्रह्म सूत्रों पर आनंद भाष्य और भगवत गीता भाष्य, जिनके संबंध में सावधान रहने की आवश्यकता है। बात यह है कि कुछ लोग रामानुज परंपरा में रामानंद जी की परंपरा बिल्कुल स्वतंत्र और अलग सिद्ध करना चाहते थे। इसी से रामानंद जी को एक स्वतंत्र आचार्य प्रमाणित करने के लिए उन्होंने उनके नाम से वेदांत भाष्य प्रसिद्ध किया, है ना। रामानंद जी के समय समय पर विनय और स्तुति के हिंदी पद भी बनाकर गाया करते थे। केवल 2-3 पदों का पता अब लगा है। एक तो हनुमान जी की स्तुति है ना, आरती कीजे हनुमान लला की दुष्ट दलन, अब ये सुना होगा आपने बहुत बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, रामानंद जी की आरती है ये, ठीक है। जिनको पता था उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिनको नहीं पता था वो खुशियाँ मनाओ, आसपास सबको बताओ ये बात, है ना, कि आरती कीजिए हनुमान लला की, जो हम सुनते आए हैं ये रामानंद जी की पंक्तियाँ हैं। उसी प्रकार अगर आपको पता है कि ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे किसने लिखी है तो कमेंट करके बताओ, और नहीं पता तो भी मुझसे पूछना, मैं बताऊंगा अगली क्लास में। जाके बल भरे ते मही कापे, रोग सोग जागी सीमा न चापे, अंजनी सुत महाबलदायक, साधु संत पर सदा सहायक। खुद बढ़िया, नीचे चलते हैं। आज लैपटॉप लैग क्यों कर रहा है बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों यार, इसको बीमारी हो गई है शायद, ठीक है। थोड़ा नीचे चलते, पंक्तियों का हमारे कोई काम है ही नहीं। ऊपर जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ थी मैंने बताई दी आपको, पहली पंक्तियाँ, चलो थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। बाएं भुजा सब असुर संहारी, दहीन भुजा सब अंत उबारी, लक्ष्मण धरती मैं मूर्छी पड़ियो, पेटी पताल जमका तर तोड़ियो, ठीक है। आनि सजीवन प्राण उबार्यो, मही सबरन के भुजा उपार्यो, गाड़ परे
कभी सुमिरो तो ही हो वो दयाल देव जस मोही। लंका कोट समुद्र खाई जात पवन सुत बार न लाई। लंक प्रजारी असुर सब मार्यो और राजा राम के काज समार्यो। ये भगवान हनुमान जी की आराधना की गई है यहाँ पे। घंटा ताल झालरी बाजे जगबग ज्योति अवधपुर छाजे। जो हनुमान जी की आरती गावे बसी बैकुंठ अमर पद पावे। बहुत बढ़िया है। तो आप सबने भी अमर पद पा लिया है और मैंने भी पा लिया है, क्योंकि आपने सुन ली है और मैंने गा दी है। लंक विध्वंस कियो रघुराई रामानंद आरती गाई। सुर नर मुनि सब करई आरती जय 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 हनुमान लाल की। ठीक है ना। तो स्वामी रामानंद जी का कोई प्रामाणिक व्रत न मिलने से उनके संबंध में कई प्रकार के प्रवादों के प्रचार का अवसर लोगों को मिल गया है। कुछ लोगों का तो कहना है कि रामानंद जी अद्वैतवादियों के ज्योतिर्मठ के ब्रह्मचारी थे, पर इनके संबंध में इतना ही कहा जा सकता है कि यह संभव है कि उन्होंने ब्रह्मचारी रहकर कुछ दिन तक उक्त मठ में वेदांत का अध्ययन किया हो, है ना, पर पीछे रामानुजाचार्य के सिद्धांतों की ओर आकर्षित हो गए हों। और दूसरी बात जो उनके संबंध में कुछ लोग इधर उधर कहते सुने जाते हैं वो ये है कि उन्होंने 12 वर्ष तक गिरनार या आबू पर्वत पर योग साधना करके सिद्धि प्राप्त की है। तो रामानंद जी के 2 ग्रंथ प्राप्त होते हैं जो उनके संप्रदाय में जिस ढंग की उपासना चली आ रही है उस पर स्पष्ट होता है कि वे खुले हुए विश्व के बीच में भगवान की रुको एक सेकंड यार, भगवान की कला की भावना करने वाले विशुद्ध वैष्णव भक्ति मार्ग के अनुयायी थे। घट के भीतर ढूंढने वाले योग मार्गी नहीं थे। इसलिए योग साधना वाली प्रसिद्धि का रहस्य खोलना आवश्यक है। भक्तिमाल में रामानंद जी के 12 शिष्य कहे गए हैं, ठीक है ना। और अनंतानंद ये आ गए, यहाँ पे आ गए ना नाम सबका नाम। अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरयानंद, भावानंद, पीपा कबीर सेन, धन्ना, रैदास, पद्मावती, सुरसरी। ये धन्ना है लिखा हुआ है यहाँ पे, धना नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इस पर क्या ना कुछ का नाम दिया गया डिटेल में। अनंतानंद पहला नाम है, तो यहाँ पे अनंतानंद जी को पढ़ेंगे अपन कि अनंतानंद जी के एक शिष्य हुए हैं। अब देखो अनंतानंद जी के बारे में नहीं देकर उनके शिष्य के बारे में दे रखा है, क्योंकि फेमस है। कृष्णदास पहेयारी बहुत ज़्यादा फेमस है भाई साहब, आज भी फेमस है। गलता जी जयपुर में इनकी प्रधान पीठ है। कहा जाता है कि इन्होंने मतलब ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाए थे कि इस जगह नाथों की मतलब वो जो नाथ राज करते थे ना, उनको भी मतलब इनका जो प्रमाण दे के उनको भी भगा दिया या उनकी साधना को भी भंग कर दिया, कहीं ना कहीं सिद्ध करके बता दिया इन्होंने। कहा जाता है इनको तो कि वो राख से चीता बना दिया था, शेर बना दिया था, पता नहीं कौन कौन सी ऐसे चलती है। मतलब इनका जो प्रताप है ना वो सबको बताता है कहीं ना कहीं कितने सिद्ध संत हुए थे, ये कितने संत मतलब भक्त हुए थे, है ना। सामान्यतः ये कहावत चलती है, कहावत क्या मतलब एकदम धारणा है कि संत तो वो होते हैं जो कहीं ना कहीं निर्गुण ब्रह्मा की आस्था करते हैं या निर्गुण ब्रह्मा की साधना करते हैं, और भक्त वो होते हैं जो सगुण ब्रह्मा की साधना करते हैं, ठीक है ना। हालांकि इसमें कोई उतनी ज़्यादा सच्चाई है ही नहीं, पर एक मत चला आ रहा है हिंदी साहित्य में। अनंतानंद जी के शिष्य कृष्णदास पयहारी हुए हैं, जिन्होंने गलता जी, कहाँ पे ये अजमेर राज्य राजपुताना में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की गई है, और यह पहली और सबसे प्रधान गद्दी है। और रामानुज संप्रदाय के लिए दक्षिण में जो महत्व तोतादरी का था, वही महत्व रामानंद जी संप्रदाय के लिए उत्तर भारत में गलता जी को प्राप्त हुआ है। क्योंकि दक्षिण में जिसे कहा जाता है तोतादरी कहा जाता है, बहुत प्रमुख तीर्थ स्थल है इनका भी मान के चलो आप। उसी प्रकार को गलता जी को उत्तर भारत की तोतादरी कहा जाता है। और कहाँ पे ये गलता में, और गलता जी कहाँ पे जयपुर में। ये हो सकता है उस समय पे बहुत अजमेर राज्य या राजपुताना में आती थी, है ना। ठीक है, जयपुर का समीप मान सकते हैं हम इसको कि यह उत्तर तोतादरी कहलाया। कृष्णदास पयहारी राजपुताने की और के दाहिमा या दादीचे ब्राह्मण थे। जैसा कि आदिकाल के अंतर्गत कहा जा चुका है कि भक्ति आंदोलन से पूर्व में विशेषतः राजपुताने में नाथपंथी कटपटे योगिया का बहुत ज़्यादा प्रभाव था, जो अपनी सिद्धि की धाक जनता पर जमाए रहते थे। जब सीधे साधे वैष्णव भक्ति मार्ग का आंदोलन देश में चला, तब उनके प्रति दुर्भाव रखने के लिए उनके स्वाभाविक था, क्योंकि वो तो अपने ही चलाएंगे ना यार, जो अपने वो निर्गुण पंथी वाले हैं। पर तो जाहिर सी बात है, भक्ति मार्ग का जब वैष्णव वाला आंदोलन चला तो उनके प्रति दुर्भाव रखा उन्होंने। तो कृष्णदास जी पयहारी जब पहले गलता पहुँचे तो वहाँ की गद्दी नाथपंथी योगियों के अधिकार में थी। वो रात भर टिकने के विचार से वहीं धूनी लगाकर बैठ गए, पर कनफटे ने उन्हें उठा दिया। ऐसा प्रसिद्ध है कि जब कृष्णदास जी पयहारी जी ने अपनी सिद्धि दिखाए और धूनी की आग के एक कपड़े को उठाकर दूसरी जगह जा बैठे, धूनी की आग एक कपड़े में उठाकर दूसरी जगह जा बैठे, ये देखकर योगियों का महंत
बाघ बनकर उनकी ओर झपटा। इस पर पहयारी जी के मुंह से निकला कि तू कैसा गधा है। वो मन तुरंत ही गधा हो गया और कनफटों की मुद्राएं उनके कानों से निकल निकल कर पहयारी जी के सामने इकट्ठी हो गई। और आमेर के राजा पृथ्वीराज जी, ये पृथ्वीराज कछुआ है, ठीक है ना, ये पृथ्वीराज अलग है, ये कछुआ वंश में पैदा हुए थे, कि आमेर के राजा पृथ्वीराज के बहुत प्रार्थना करने पर महंत फिर आदमी बनाया गया, ठीक है ना। उसी समय राजा पहयारी जी के शिष्य हो गए और गलता जी की गद्दी पर रामानंदी वैष्णव का अधिकार हो गया। अब देखो ये कथा कितनी प्रचलित है ना, एक प्रकार से इम्पोर्टेंट भी यही है। मंकी वैली भी कहते हैं इसको, बहुत सारे बंदर रहते हैं वहाँ पे, ऐसा है। नाथपंथी योगियों के कारण जनता के हृदय में योग साधना और सिद्धि की जो प्रत्यास्था जमी हुई थी ना, इससे पय्यारी जी की शिष्य परंपरा में योग साधना का जो कुछ समावेश हो पाया है। पय्यारी जी के दो शिष्य बहुत ज़्यादा फेमस है, एक तो अग्रदास जी हम पढ़ेंगे और केलहदास जी हम पढ़ेंगे। देखो दोबारा पढ़ता हूँ पैराग्राफ आपको शुरू से, कि नाथपंथी योग के कारण जनता के हृदय में योग साधना और सिद्धि के प्रति आस्था जमी हुई थी। अब देखो जमी हुई थी क्या, एक प्रकार से है, तुलसी ने नहीं लिखा क्या कि गोरख जगाए जोग भक्ति बगाए लोग। अब अगर आप सबसे ये कहा जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ भगवान को प्राप्त करने का माध्यम सिर्फ एक यही है, योग करो और सिद्धि करो, तो फिर आप ये मंदिरों में जाना बंद करोगे नहीं करोगे बताओ। घर के अंदर जो भी मूर्तियाँ लगी हुई है या भगवान की प्रतिमाएं रखी हुई है उनको हटाओगे नहीं हटाओगे, और हटाओगे कैसे ये बताओ, क्योंकि सबसे सरल यही रखती है अपन को, ऐसा है बिल्कुल। क्योंकि हमारे जीवन में और भी तो काम धंधा है ना, इनकी तरह कोई बैठ के ये तो है नहीं कि बस दीक्षा उक्षा मांग के और वो बस झाड़ फूक करके हो जाएगा। अर्थात वो भी एक मार्ग है, परंतु सामान्य जनता के लिए वो चीज़ है तो नहीं ना, मतलब सभी तो उस चीज़ को नहीं कर सकते ना। भक्ति तो क्या होती है, जो सबके लिए सुलभ हो, आसानी से हो सके, तो वो वाली चीज़ थी। लेकिन जब कृष्णदास पयहारी जी आए तो हो सकता है उन्होंने भी योग साधना को समावेश किया था, पर उनकी भक्ति और रामानंद जी की भक्ति जो थी वो बहुत अलग प्रकार की थी, जो सभी जनता को सुलभ थी, जो सभी जनता के लिए हितकारी थी। तो योग साधना का समावेश तो कुछ हो ही गया था। पयहारी जी के दो शिष्य फेमस हुए, अग्रदास जी और केलदास जी। इन्हें केलदास जी की प्रवृत्ति राम भक्ति के साथ साथ योगाभ्यास की ओर भी हुई, जिससे रामानंद जी की वैरागी परंपरा की एक शाखा में योग साधना का भी समावेश हुआ। ये शाखा वैरागियों की तपसी शाखा के नाम से प्रसिद्ध हुई, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। केलदास जी के शिष्य द्वारकादास जी ने इस शाखा को पल्लवित किया था। उनके संबंध में भक्तकाल में वाक्य है। अब तपसी शाखा का पल्लवन किसने किया, ये प्रश्न आ जाएगा, किसने किया है, द्वारकादास जी ने, है ना, द्वारकादास जी ने। तो ऐसे प्रश्न मुझे देखा तो नहीं है कभी, पर हाँ टेस्ट सीरीज वगैरह में कहीं इधर उधर छोटे मोटे टेस्ट वगैरह में देखा जरूर है मैंने। हो सकता है किसी एग्जाम में आया हुआ भी हो ये, पर हाँ थोड़ा सा ध्यान रख लेना, हो जाएगा, एक दो बार आप देखोगे तो याद हो जाएगा कि वैरागियों की एक तपसी शाखा निकली थी, और उसी तपसी शाखा के जो पल्लवन जो था उसका किसने किया था, केलदास के शिष्य द्वारकादास जी ने। जबकि केलदास और जो अग्रदास जी थे वो कृष्णदास पयहारी के शिष्य थे। और अग्रदास जी तो हम पढ़ेंगे इसे राम भक्ति शाखा में, वैसे तो एकाधिपति है तुलसीदास जी का नाम, लेकिन कुछ कवियों को हम पढ़ते हैं जिसमें हम अग्रदास जी को ही पढ़ेंगे, प्राणचंद चौहान को पढ़ेंगे, है ना, हृदय राम को पढ़ेंगे, केशवदास जी को पढ़ेंगे। हालांकि वो रीतिकाल से पहले फुटकल कवियों में पढ़ा देते हैं यहाँ पे शुक्ल जी, तो इसके अलावा हम और भी कवियों को पढ़ेंगे, नाभादास जी को और इनको, है ना। नीचे चलते हैं कि अष्टांग जोग तन त्यागियो द्वारकादास जाने दुनिया ना। जब कोई शाखा चल पड़ती है तब आगे चलकर अपनी प्राचीनता सिद्ध करने के लिए वो बहुत सी कथाओं का प्रचार करती है। स्वामी रामानंद जी के 12 शिष्य 12 वर्ष तक योग साधना करने की कथा इस प्रकार की है, जो वैरागियों की तपसी शाखा में भी चली है। किसी शाखा की प्राचीनता सिद्ध करने का प्रयत्न कथाओं की उद्भावना तक ही नहीं रह जाता है, कुछ नए ग्रंथ भी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक के नाम से प्रसिद्ध किए जाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, एक सेकेंड, कि स्वामी रामानंद जी के नाम से, ठीक है ना, कुछ और ग्रंथ मिलते हैं जो कि रद्दी ग्रंथ है, जो हमारे पास भी रखे हुए हैं, ये शुक्ल जी कर रहे हैं, जिसमें एक का नाम है योग चिंतामणि और दूसरे का नाम है राम रक्षा स्तोत्र, है ना। अब कुछ नमूने नीचे दिए गए हैं, क्या नमूने हैं देखो, कि विकट कटक रे भाई कया चढ़ न जाई, जहाँ नाद बिंदु का हाथी सतगुरु ले चले साथी, जहाँ है अष्टदल कमल फूला हमसा सरोवर बे भूला। ठीक है, पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट होगी वो मैं खुद अपने आप बता दूंगा कौन सी याद रखनी है, कौन सी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नीचे चलते हैं गद्य पे, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली उस पंक्ति में क्या है ना, वो कहीं ना कहीं भी जो सिद्धों की या फिर नाथों की जो शब्दावली है ना उनका प्रयोग किया गया है। हो सकता है इस कारण से शुक्ल जी ने उसको गद्य ग्रंथ कहा है, क्योंकि
जाहिर सी बात है जो सगुण भक्ति को मानता है वो इस प्रकार की स्रोत में विश्वास नहीं करता है ना। और नीचे चलते हैं राम रक्षा स्तोत्र से। हाँ, इसमें देखो यहाँ दिया हुआ है कि झाड़ फूक के काम के ऐसे ऐसे स्रोत भी रामानंद जी के गले मढ़े गए हैं। जो स्रोत के आरंभ में जो संध्या शब्द है नाथपंथ में, उसका अर्थ है सुषुम्ना नाड़ी की संधि में प्राण का आना जाना। इसी प्रकार निरंजन भी गोरखपंथ में उस संप्रदाय के लिए रूढ़ हो गया था, उस ब्रह्म के लिए रूढ़ हो गया था, जिसकी स्थिति वहाँ मानी गई है जहाँ नाद और बिंदु दोनों का लय हो जाता है। ठीक है ना। तो नाद कोटि सहस्त्राणी बिंदु कोटि शताणी च सर्वे तत्रालयम ज्योति यत्रा देवो निरंजनम। ठीक है, बाकी मैं बता दूंगा कौन सी इंपॉर्टेंट है। अभी चलते हैं नीचे। आज ही क्यों उल्लेख कर रहा है यार लैपटॉप, बता दे क्यों कि नाद और बिंदु क्या है। ये नाद पंथ के प्रपंच में हम देख चुके हैं ऑलरेडी, है ना। और सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब में भी निर्गुण उपासना के 2 पद रामानंद के मिलते हैं। ठीक है ना। कहाँ जाइए हो घरी लागो रंग, मेरो चंचल मन भयो अपंग, और जहाँ जाइए तहाँ जल पशाण, और पूरी रहे हरि सब समान, और वेद स्मृति सब मेले होई, जहाँ जाइए हरि इहा न होई। बहुत बढ़िया। और एक बार मन भयो उमंग, और घास, एक सेकेंड रुको यार, एक बार मन भयो उमंग, घसी चोवा चंदन चारी अंग, और पूजत चली ठाई ठाई, सो ब्रह्मा बतायो गुरु आप माई। ठीक है ना। सतगुरु में बलहारी तोर, सकल विकल्प ब्रह्म जारे मोर। परंतु अपने काम की नहीं है। नीचे दिया हुआ है कि इस उदाहरण से स्पष्ट है कि गुरु ग्रंथ साहिब में उद्धृत दोनों पद भी वैष्णव भक्त रामानंद जी के नहीं है और किसी रामानंद के हो सकते हैं। और जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि रामानंद जी के केवल 2 ही संस्कृत ग्रंथ है जो आज तक मिले हैं। वैष्णव बताब्ज भास्कर में रामानंद जी के शिष्य सुरसुरानंद के 9 प्रश्न किए हैं, जिनके उत्तर में राम तारक, एक सेकेंड यार, राम तारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या, तत्वोपदेश और अहिंसा का महत्व, प्रपत्ति, वैष्णव की दिनचर्या और षोडश उपचार पूजन इत्यादि विषय है। ठीक है ना। तो ये वैष्णव बताओ भास्कर तो हमको याद रखना ही है, और इसी में सुरसुरानंद से किए हुए 9 प्रश्नों की व्याख्या भी दी हुई है। ठीक है ना। तो वैसे ये प्रश्न तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा कभी पूछा है, बस वैष्णव बताओ भास्कर किसका ग्रंथ है ये पूछा गया है। ठीक है ना। क्योंकि भक्ति काल अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि भक्ति काल के अंदर हम संत साहित्य पढ़ते हैं, सूफी पढ़ते हैं, राम भक्ति पढ़ते हैं, कृष्ण भक्ति पढ़ते हैं। अब तरह तरह के जब ये पढ़ते हैं ना तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन तो डिवाइड हो जाता है ना। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हर प्रश्न इतने डीप से पूछा जाएगा, मोटा मोटा प्रश्न आएगा, बस आपको लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है और बार बार पढ़नी है। ठीक है, चलिए नीचे चलते हैं। हाँ, अर्चावतारों के 4 भेद स्वयं व्यक्त, देव, सैद और मानुष करके कहा गया है कि वे प्रशस्त देशों अयोध्या मथुरा में श्री सहित सदा निवास करते हैं। जाति भेद क्रियाकलाप आदि की अपेक्षा न करने वाले भगवान की शरण में सबको जाना चाहिए। प्राप्त तुम परा सिद्धि मकिंचनो जनो द्विजादिर रिच्छ क्षरणम हरि ब्रजेत, परम दयालु सो गुणानपेक्षित क्रियाकलाप आदि कजाति भेदम। ठीक है। अब यहाँ पे मिलता है अपन को कि गोस्वामी तुलसीदास जी यद्यपि श्री रामानंद जी के शिष्य परंपरा के द्वारा देश के बड़े भूभाग में राम भक्ति की पुष्टि निरंतर होती रही है ना। अब यहाँ पे अपन तुलसीदास को पढ़ना आरंभ करेंगे। रुको एक सेकेंड। चलो तो बहुत बढ़िया। तो अगर आप देखते हैं एक बार, क्योंकि वो थोड़ा सा लैपटॉप लेट कर रहा था मेरा, अब देखते हैं बस। ठीक है। तो हम पहुँच गए थे यहाँ पर तुलसीदास तक। ठीक है। अब तुलसीदास पढ़ना आरंभ करेंगे हम यहाँ पर कि गोस्वामी तुलसीदास जी यद्यपि स्वामी रामानंद जी की शिष्य परंपरा के द्वारा देश के बड़े भाग में राम भक्ति की पुष्टि निरंतर होती आ रही है ना, और भक्त लोग फुटकल पदों में राम की महिमा गाते रहे थे, है ना। पर हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इस भक्ति का परम उज्ज्वल प्रकाश विक्रम की 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी द्वारा स्फुरित हुआ है। उनकी सर्वोन्मुखी प्रतिभा ने भाषा काव्य की सारी प्रचलित पद्यों के बीच में अपना चमत्कार दिखाया है। सारांश ये है कि राम भक्ति का वो परम विशद साहित्यिक संदर्भ इन्हीं भक्त शिरोमणि द्वारा संगठित हुआ है, जिससे हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ हुआ है। अब ये देखो कितनी बढ़िया पंक्तियाँ हैं ना।
अब ये यहाँ से लेके कि यह कि राम भक्ति का वो परम विशुद्ध साहित्यिक संदर्भ इन्हीं भक्त शिरोमणि द्वारा संगठित हुआ है, जिससे हिंदी काव्य की युग का प्रौढ़ता हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ हुआ है। ये पंक्तियाँ किसके संदर्भ में कही गई है? तुलसी के संदर्भ में। किसने कही है? शुक्ल जी ने। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि ये जो आ जाएगा ना, भक्त शिरोमणि के उपाधि दी है एक तो इन्होंने, हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ इन्हीं से माना गया है ना कहीं ना कहीं। तो ये शुक्ल जी समझ लेना कि तुलसीदास के संदर्भ में कह रहे हैं। वैसे भी ये जाहिर सी बात है कि तुलसीदास जी शुक्ल जी के सबसे प्रिय कवि हैं, सबसे फेवरेट कवि हैं। सबसे ऊपर शुक्ल जी का नाम आता है, ये मान के मतलब तुलसीदास जी का नाम आता है। और तुलसीदास जी के ऊपर लगभग 19-20 पेज लिखे हैं इन्होंने अपने, मतलब बहुत ज़्यादा पेज दिए हैं यहाँ पे, याद रखना आप, है ना। और किसी के ऊपर लिखे जाए नहीं लिखे, लेकिन तुलसीदास के ऊपर अच्छा खासा लिखा है शुक्ल जी ने, ठीक है ना। इस इतिहास ग्रंथ में ही लिखा है और इसके अलावा बाहर भी बहुत कुछ लिखा है, जैसे मानस की धर्म भूमि नाम से निबंध लिखा है, ठीक है। तुलसीदास के ऊपर एक अलग से किताब लिखी है जो अलग से। अब देखो यहाँ पे कुछ और दिए रखा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि शुक्ल जी ने जब इतिहास ग्रंथ अपना लिखना शुरू किया गया था तो हमने पढ़ा था कि उन्होंने शिव सिंह सरोज को भी थोड़ा बहुत देखा था, ठीक है। मिश्र बंधु विनोद को भी देखा था, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें लगी उनको। ब्रज माधुरी सार जो एक किताब थी वियोगहरी की, उसको भी पढ़ा था थोड़ा बहुत। और थोड़ा बहुत इन्होंने अन्य ग्रंथों को भी पढ़ा था, जैसे हिंदी काव्य कौमुदी, ठीक है ना, कविता कौमुदी, है ना, हिंदी कवित रत्नमाला, इन सब पुस्तकों को शुक्ल जी ने पढ़ा था। अब क्या कहते हैं यहाँ पर कि भैया जो शिव सिंह सरोज में जो गोस्वामी जी के एक शिष्य हुए बेनी माधव दास, है ना, उनकी पुस्तक गोसाई चरित्र का उल्लेख मिलता है। तो ये पहला क्वेश्चन तो यही इंपॉर्टेंट हो गया कि गोसाई चरित्र किसकी पुस्तक है? बेनी माधव दास की। बहुत बार पूछा गया है, बहुत ज़्यादा बार, ठीक है ना। तो गोसाई चरित्र का उल्लेख है। इस ग्रंथ का कुछ पता तो नहीं चलता है, पर कुछ दिनों हुए कि सहसा अयोध्या से निकल पड़ा है। अयोध्या में एक अत्यंत निपुण दल है जो लुप्त पुस्तकों और रचनाओं पर समय समय पर प्रकट करता है। कभी नंददास के तुलसी की वंदना का पद प्रकट होता है, जिसमें नंददास कहते हैं कि श्रीमत तुलसीदास स्वगुरु भ्राता पद बंदे, अर्थात कहीं ना कहीं वो जो है तुलसीदास जी को भाई होने की बात मिलती है कहीं ना कहीं नंददास जी की, ठीक है ना। तो कभी कभी सूरदास जी द्वारा तुलसीदास जी की स्तुति का ये पद भी मिलता है कि सूरदास जी के द्वारा तुलसीदास जी की स्तुति का, कि धान्य भाग्य मम संतम शिरोमणि चरण कमल तकी आयो और दया दृष्टि ते मम दिशी हेरेव तत्व स्वरूप लखायो, है ना। तो अब देखो नीचे लिखा हुआ है कि इस कर्म के अनुसार, इस पद के अनुसार सूरदास का कर्म उपासन ज्ञान जनित भ्रम वल्लभाचार्य जी ने नहीं, तुलसीदास जी ने दूर किया था। सूरदास जी तुलसीदास जी से अवस्था में बहुत बड़े थे और उनसे पहले प्रसिद्ध भक्त हो गए थे, पर ये सब लोग जानते भी हैं। ये दोनों ही पद गोसाई चरित्र में मेल खाते हैं। अंत में इनका उद्गम एक ही समझता हूँ। गोसाई चरित्र में वर्णित बहुत सारी बातें इतिहास के विरुद्ध पड़ती है। ये बात माता प्रसाद गुप्त अपने कई लेखों में दिखा चुके हैं। वैसा माता प्रसाद गुप्त वो आदमी है कि लोग तो प्रमाणिक ग्रंथ ढूंढते हैं, लेकिन माता प्रसाद गुप्त उन प्रमाणिक ग्रंथों में भी प्रमाणिकता ढूंढते हैं, वो वाले आदमी है। इतिहास में जितने भी ग्रंथ मिलते हैं ना, उनको एकदम बहुत प्रमाणिकता के साथ ढूंढने का जो काम किया है ना, वो सबसे ज़्यादा माता प्रसाद गुप्त ने किया है। कि रामानंद जी के शिष्य और माता प्रसाद गुप्त वही है जिन्होंने बीसल देवरासों का संपादन किया है। पूछा गया जाता है ये प्रश्न, बीसल देवरासों का संपादन किसने किया है? माता प्रसाद गुप्त ने, ठीक है। रामानंद जी के शिष्य परंपरा के अनुसार देखें तो तुलसीदास जी के गुरु का नाम तो नरहरियानंद, ये और नरहरियानंद गुरु का नाम अनंतानंद ठहरता है, ठीक है ना। नरहरियानंद, है ना, प्रिय शिष्य अनंतानंद हते नरहरियानंद सुनाम छते असंग, और गुरु का नाम अनंतानंद असंग ठहरता है। अनंतानंद और नरहरियानंद दोनों रामानंद जी के 12 शिष्यों में हुए थे और नरहरि दास के अलबत्ता कुछ लोग अनंतानंद का शिष्य कहते हैं, पर भक्त माल के अनुसार वे अनंतानंद के शिष्य श्री रंग के शिष्य थे। गिरनार में योगाभ्यासी सिद्ध रहा करते थे और तपसी शाखा की ये बात गोसाई चरित्र में भी आ गई थी, ठीक है। कुल मिला के बात ये कि कन्फ्यूज मत हो कि एक तो अनंतानंद पढ़ के आए थे जो कि रामानंद के शिष्य थे, और एक अनंतानंद हम पढ़ रहे हैं जिनके शिष्य हैं नरहरियानंद, जबकि नरहरियानंद तो ऑलरेडी ही रामानंद जी के शिष्य हैं। तो जब रामानंद जी के शिष्य अनंतानंद भी है, नरहरियानंद भी है, तो ये दोनों शिष्यों में से अनंतानंद के शिष्य नरहरियानंद कैसे हो गए? तो शुक्ल जी यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ये नरहरियानंद यहाँ पे है ना, ये नरहरियानंद वो नरहरियानंद नहीं है जो रामानंद के शिष्य हैं।
बल्कि ये नरहरियानंद तो वो नरहरियानंद है जो श्रीरंग के शिष्य हैं। और श्रीरंग कौन है? जिनको हम पढ़ते हैं श्री रामानुजाचार्य जो है ना, उनकी परंपरा में पढ़ते हैं, ठीक है ना। इनकी रामानुज का संप्रदाय है ना, उसमें पढ़ते हैं। अर्थात विशिष्ट जो है ना, विशिष्टाद्वैत वाला, विशिष्टाद्वैतवाद वाला उस संप्रदाय में पढ़ते हैं, विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन में। तो फिर गिरनार में योग अभ्यास से सिद्ध रहा करते थे, तब से शाखा की ये बात भी गोसाई चरित्र में आ गई है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि तिथि वार आदि ज्योतिष की गणना से सब कुछ ठीक ठीक मिलाकर तुलसी के संबंध में चली आई हुई सारी जनश्रुतियों का समन्वय करके सावधानी से इस ग्रंथ की रचना की गई है। पर ऐसी पदावली इसके भीतर चमक रही है जो इस बात इसे बिल्कुल आजकल की रचना घोषित कर रही है। यह है सत्यम शिवम सुंदरम, है ना, कि देखिन तिरसित दृष्टि ते सब जनो किन्हीं सही संकरम दिव्या सरसो लिखियो पढ़े धुनि सने सत्यम शिवम सुंदरम, है ना। ये पदावली अंग्रेजी समीक्षा क्षेत्र में प्रचलित द ट्रू द गुड दैट ब्यूटीफुल का अनुवाद है, जिसका प्रचार पहले ब्रह्म समाज में मिलता है, फिर बांग्ला में, फिर हिंदी की आधुनिक समीक्षाओं में हुआ है। यह हम अपने काव्य में रहस्यवाद के भीतर दिखा चुके हैं। अर्थात काव्य में रहस्यवाद शुक्ल जी का निबंध है, इसमें दिखा चुके हैं शुक्ल जी ये बात। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये बैनी माधव दास जी का जो रघुनाथ चरित्र जो ग्रंथ है ना, गोसाई चरित्र है ना, मुझे तो ये लगता है ये ग्रंथ अचानक कहाँ से निकल गया। हो सकता है ये हो सकता है अभी ताज़ा ताज़ा खुद ही लिखता हूँ उसी भाषा में। तो ये पंक्तियाँ देकर बता रहे हैं कि भाई मैं तो इस बैनी माधव दास जी के इस ग्रंथ में विश्वास नहीं करूँगा। इसका नाम है गोसाई चरित्र, पर आपको तो विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि बैनी माधव दास ग्रंथ कौन सा है? गोसाई चरित्र, ठीक है ना। अर्थात गोसाई चरित्र किसका ग्रंथ है? बैनी माधव दास का, ठीक है। अभी एक और ग्रंथ आएगा, अभी देखना भी, तो वो भी याद करना पड़ेगा आपको, तुलसी चरित्र नाम से। तो गोसाई काव्य में रहस्यवाद के भीतर दिखा चुके हैं, नीचे चलते हैं अपन। यह बात अवश्य है कि गोसाई चरित्र में जो व्रत दिए गए हैं वे अधिकतर वे ये जो परंपरा से सिद्ध चले आ रहे हैं। गोस्वामी जी का एक और जीवन चरित्र उनकी सूचना मर्यादा पत्रिका की ज्येष्ठ 1969 की संख्या में श्रीयुत इंद्रदेव नारायण जी ने दी थी। उनके एक दूसरे शिष्य थे महात्मा रघुवर दास, ठीक है ना, जिनका लिखा तुलसी चरित्र। अब ये देखो आ गया ना फिर से, तो ये दोनों याद रखने हैं आपको भाई साहब। बेनी माधव दास करत गो साई चरित्र, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे रघुवर दास करत तुलसी चरित्र। कैसे याद करेंगे इसको भाई? ये देखो ऐसे याद करो आप भाई, बे से बेनी माधव दास का बे ले लो और गोसाई चरित्र का गो ले लो। तो भाई बेगो आओ, बेगो, बेगो मतलब समझते हो ना आप, राजस्थान में बोलते हैं ना बेगो मतलब जल्दी आओ, जल्द हो, है ना। तो बेगो ऐसे याद कर लो आप। तो बेनी माधव दास का हो जाएगा गोसाई चरित्र, है ना। या फिर कैसे याद करोगे आप? तो बेनी गो कैसे कर लो यार भाई, बे और गो, है ना। और वैसे भी बे को बी से शुरू करते हैं और गो को जी से शुरू करते हैं, तो बीजी से याद कर लो, बीजी, कि बेनी माधव दास जो थे बहुत बीजी आदमी थे। तो बेनी माधव दास बीजी, तो बी से बेनी माधव दास, जी से गोसाई चरित्र, खत्म बात। अब बच्चा अपना रघुवर दास, तो ये तो वैसे ही याद हो जाएगा यार। कैसे याद हो जाएगा कि र से रघुवर दास की तो पूजा करते थे, कौन करते थे? रघुवर की, तुलसी चरित्र, खत्म बात, ठीक है ना। और इसके तो एक और तरीके से मैं आपको बताऊँ, रघु तुलसी, खत्म भाई, ऐसे भी कर सकते हैं। और तो क्या बताऊँ यार, ऐसा है कि हो जाएगा, 2-3 बार पढ़ोगे ना, और जब 1-2 बार टेस्ट सीरीज वगैरह अटेम्प्ट करोगे, कहीं पे गलत होगा तो गलत होते अपने आप ही याद हो जाएगा। जो प्रश्न हमारे सही होते हैं ना वो ज़्यादा याद नहीं होते अपन को, जो हमारे गलत हो जाते हैं ना वो ज़िंदगी भर याद रहते हैं फिर। तो इसलिए टेस्ट सीरीज जितना हो सके उतना देना चाहिए, जितना हो सके उतना अटेम्प्ट करने चाहिए ट्यूशंस। अपन भी जल्दी टेस्ट सीरीज लाएंगे, टेंशन मतलब। महात्मा रघुवर दास जी का तुलसी चरित्र कहा जा सकता है, यहाँ तक प्रमाणिक है नहीं कहा जा सकता है ना। यहाँ ये कहाँ तक प्रमाणिक है नहीं कहा जा सकता था। रघुवर दास जी का तुलसी चरित्र कहाँ तक प्रमाणिक है नहीं कहा जा सकता। अरे भाई है या चाहे नहीं है प्रमाणिक, ये क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है एग्जाम में, है ना। दोनों चरित्रों के वृत्तांतों के परस्पर बहुत कुछ विरोध है। बाबा बेनी माधव दास जी के अनुसार गोस्वामी जी के पिता जमुना के किनारे दुबे पूर्वा नामक गांव के दुबे और मुखिया थे और पूर्वत पत्योजा ग्राम के यहाँ आए थे। पर बाबा रघुवर दास के तुलसी चरित्र में तो लिखा हुआ है कि सरवार में मझौली से 23 कोस पर कसिया ग्राम में गोस्वामी जी के
परपति महा परशुराम जी मिश्र को गाना, जो गाना मिश्र में रहते थे। अब ये बिल्कुल याद नहीं करना आपको, इनके अंदर कौन कौन सी कथा लिखी हुई है बिल्कुल भी याद नहीं करनी आपको। शुक्ल जी खुद अपने आप में एक चीज़ सिद्ध कर देंगे, बस वो याद रखनी है अपन को, है ना, कि वे तीर्थाटन करके चित्रकूट पहुँचे थे और वहीं उसी पर और राजापुर गांव में बस गए। उनके पुत्र शंकर मिश्र हुए थे, शंकर मिश्र के रुद्रनाथ मिश्र, और रुद्रनाथ मिश्र जी के मुरारी मिश्र हुए, जिनके पुत्र हुए थे तुलाराम जी। और तुलाराम जी का नाम अब आगे चल के क्या हो गया, भक्त चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है ना, इनके तुलसी बाबा। जो हम पढ़ते ना तुलाराम जी बचपन में, नाम था किसका था, किसका था, तुलसीदास जी का। अतः तुलसीदास जी का जन्म कहाँ मानते हैं शुक्ल जी, राजापुर गांव में, ठीक है ना, राजापुर में। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए और भी कुछ लोग हो गए जो अलग जगह मानते हैं, ये हम पढ़ेंगे कहाँ मानते हैं साहब इनको। और हो सकता है कि वो तो हम जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, जब हम राम भक्ति शाखा पढ़ेंगे, तुलसीदास पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे डिटेल में। फिलहाल हमारा काम है शुक्ल जी को डिटेल से पढ़ना। तो शुक्ल जी ने राजापुर गांव में जन्म मान लिया, खत्म, यहाँ तक हो गया। आगे चलते हैं अपन। दोनों चरित्रों में गोस्वामी जी का जन्म जो है 1554 दिया हुआ है, और बाबा बेनी माधव दास जी की पुस्तक में तो श्रावण शुक्ल सप्तमी तिथि भी दी हुई है। अतः इस सम्मत को ग्रहण करने के लिए तुलसीदास जी की आयु 126-27 वर्ष ठहरती है, जो पुनीत आचरण के महात्माओं के लिए असंभव तो नहीं कही जा सकती। पर शिव सिंह सीरीज में लिखा गया है, क्या लिखा गया है, कि गोस्वामी जी की संवत 1583 के आसपास उत्पन्न हुए थे, ठीक है ना। अब देखो दोनों के अनुसार अपन जन्म निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत पढ़े थे पर बचपन में गणित पढ़ी थी अपन ने। तो यहाँ दिया हुआ है गोस्वामी जी का जन्म जो है बेनी माधव दास जी की पुस्तक में, और क्या बोलते हैं उसमें तुलसी चरित्र में, दोनों में कितनी दी हुई है, 1554। तो 1554 में से अगर हम माइनस करते हैं 57, तो हमारा बचता है मोटा मोटा कितना बचता है आज के लिए, 1498 के आसपास, ठीक है ना। 1497 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर 1497-98 मिलता है, ठीक है। तो ये तो हो गया अपने खारिज, अर्थात बेनी माधव दास और इन पुस्तकों के अनुसार मिलता है 1498-97, जो कि पूछा नहीं जाएगा, पर याद रखो कोई बात नहीं, क्योंकि तुलसी का जन्म आप ये थोड़े पढ़ते हो कि 1498-97 में लिखा है, नहीं पढ़ते हैं ना, 1532 पढ़ते हो। 1532 कैसे निकलेगा, अभी निकालते हैं। अब शुक्ल जी कहते हैं, पर शिव सिंह सरोज में तो इनका जन्म कितना माना गया है, 1583। अब 1583 से माइनस कर लेते हैं अपन 57, ये 1500, ये 83, ये 57, 13 में से 7 गया तो कितना बचता है, लगभग 7 और 6 13 का 3 हाथ से लागे हुए कि, और क्या बोलते हैं 7 में से 5 जाते तो कितना बचता है आजकल, 7 में से 5 किया तो 2 बचता है आजकल, और ये 1526 के आसपास, 1526 के आसपास हो गए। अब देखना शुक्ल जी क्या कहते हैं कि मिर्ज़ापुर के प्रसिद्ध राम भक्त और रामायण पंडित राम गुलाब द्विवेदी भक्तों की जनश्रुति के अनुसार इनका जन्म 1589 मानते हैं, अर्थात 1526 के आसपास कौन मानते हैं, शिव सिंह सेंगर। लेकिन इनका जन्म कौन मानते हैं, जो राम भक्त रामायण पंडित है, वो कितना मानते हैं, 1589। और 1589 में से अगर आप 87 माइनस करोगे, 57 माइनस करोगे, तो ये 1532 आएगा ही आएगा, कोई डाउट नहीं है इसमें से, है ना। इसी सबसे पिछले संवत को डॉक्टर ग्रियर्सन ने भी स्वीकार किया है, बहुत बढ़िया। इनका सरयोपारी ब्राह्मण होना तो दोनों ही चरित्रों में पाया जाता है, वो भी सर्वमान्य है। तो तुलसी पराशर गोत दुबे पति हो जाके, ये वाक्य भी प्रसिद्ध होता आ रहा है। पंडित राम गुलाम ने भी इसका समर्थन किया है। तो उक्त प्रसिद्धि के अनुसार गोस्वामी जी का पिता का नाम हम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी था, और माता के नाम के प्रणाम में राहिम जी का ये दोहा भी तो मिलता है ना, कि सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत असी हुई, और गोद लिए तुलसी फिर ये तुलसी सो सुत हुई, है ना। ये कहावत मिलती है, आपने सुनी होगी सबने, कि जब एक बार तुलसीदास जी के पास एक गरीब महिला आती है और कहती है कि मेरी बेटी की शादी है, तो इसके लिए प्लीज़ कोई हार वगैरह दे दीजिए कुछ, क्योंकि मैं गरीब हूँ, मेरी बेटी को अच्छी तो लगे शादी में। तो तुलसीदास जी ने कहा, बोला मैं तो खुद ही मांग के खाता हूँ, कहाँ से दूंगा, मांग के खाए बे मस्जिद में सोए बो, तो कहाँ से दूंगा बताओ। मतलब आप तो मत दो, पर आपके वो फ्रेंड है ना, वो जो प्रधानमंत्री है कहीं ना कहीं देखा जाए तो, और उनके पास खूब वित्त मंत्री है, पैसा वैसा है ना, अंबानी से जान बचाने आपकी, तो उनका नंबर मुझे दे दीजिए, उनसे एक बार दरख्वास्त कर दीजिए कि थोड़ा बहुत मुझे डोनेट कर देंगे वो। तो रहीम जी का नाम लिया उन्होंने, और रहीम जी प्रिय मित्र थे तुलसी के। तो तुलसीदास जी ने कहा कि चलो जाओ और ये पंक्तियाँ लिख के दे देना उनको, है ना। क्या चाहती है, कि सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अस होय,
ये कह दिया तुलसीदास जी ने उस पत्नी ने, उस पत्र में, कि सुरतीय अर्थात देवताओं की पत्नी है। सुर मतलब देवताओं की पत्नी है, तीय मतलब पत्नी, नर तीय मतलब मनुष्य की पत्नी है, नाग तीय मतलब नागों की पत्नी है। सब चाहत असी होय, कि ये सब जो चाहती है ना कर, वैसा इस स्त्री को भी दे दो। अभी तीनों की पत्नियां क्या चाहती है, पत्नी किसी की भी हो ऐसा है बिल्कुल, हीरे जवाहरात हार वगैरह अच्छा वाला हार होना चाहिए, माथे का बढ़िया होना चाहिए, ठीक है ना, बाजू बंद वगैरह एकदम बढ़िया सी तोड़ी वगैरह जिसे कहते हैं ना, वो कहते हैं पैरों पायर वगैरह, ये सब चाहती है, मतलब है ना, एक तरफ से भले घर वर बिक जाए पर ये होना जरूर चाहिए, है ना, शादी वादी जाने के लिए एकदम मस्त, ठीक है, आर्टिफिशियली क्यों ना हो आजकल तो उन्होंने कहा चलो बहुत बढ़िया। तो रहीमदास जी ने उनको दे दिया सब कुछ पैसा वगैरह, और कहा बोला ये मेरी तरफ से पंक्तियाँ लिख के ले जाओ अब आप। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, कि सभी औरतें ये चाहती है कि हाँ यार, कि हुलसी जिस प्रकार से मतलब हुल्सना एक प्रकार से होता है कि तुलसी जैसा पुत्र पाकर हम भी हुल से कैसा, बिल्कुल, तो ये चाहती है सभी कैसा है बिल्कुल, अर्थात वो तो चाहती है जो उन्होंने दे दिया, लेकिन उन्होंने कुछ उल्टा जवाब दे दिया जानबूझ के, एकदम मजाक मस्ती के लिए, है ना। तो दूसरा अर्थ निकलता है गोद लिया तुलसी फिरे तुलसी जो सो तो होए, बोला तुलसी जैसा पुत्र भी तो विरले का यार, ऐसा पुत्र तो हर कोई माँ चाहती है, ऐसा भी। तो यहाँ जो हुलसी शब्द आया है ना, इससे अनुमान लगाया है कि आत्माराम दुबे हुलसी नाम की माता तुलसीदास जी की हो सकती है, ठीक है ना। तो अब ये दोहा भी आपको क्लियर हो गया, ये आपने कभी सुना हो तो होगा तो, ठीक है ना। अब प्रश्न ये आता है कि अगर मान लो कभी यही दोहा एग्जाम में आ जाए तो क्या लगाएंगे हम आंसर में। वो कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं, अंत भला तो सब भला, तो अंत में जो पंक्ति आई है किसकी पंक्ति आएंगे, रहीम की। तो बस खत्म बात। अगर ऑप्शन में रहीम और तुलसी दोनों हो तो रहीम लगा देना, और ऑप्शन में अगर एक ही ऑप्शन हो तुलसी और रहीम में से, तो तुलसी में से या तुलसी हो तो तुलसी लगा देना, रहीम हो तो रहीम लगा देना, ठीक है ना, याद रखना बिल्कुल। तो इस प्रकार से हमने तुलसीदास जी का जन्म का भी सिद्ध कर लिया कि ये राजापुर गांव इन्होंने मान लिया है। और 1532 क्यों माना है, क्योंकि इसका प्रमाण मिलता है तो राधे श्याम वो रामायणी वगैरह से जो वो परिवार था वहाँ से, और दो तीन बातें सेम मिलती थी इसलिए। और ग्रियर्सन ने भी माना था वो, और ग्रियर्सन का तो आपको पता है ना कि एकदम मतलब वैज्ञानिक इतिहास लिखा उस बंदे ने एकदम सभ्य तरीके से, जिसे पढ़ा जा सकता है, पहली बार ऐसा ग्रंथ लिखा है उसने जो वाकई में मतलब फेमस हुआ है, और एकदम शानदार तरीके से इसमें कालखंड में डिवाइड किया गया है, 12 कालखंडों में, है ना। इस वजह से उसको सम्मान से पढ़ा जाता है। खिचड़ी ग्रंथ नहीं है वो, गार सदा तासी के ग्रंथ की तरह, वो अच्छा ग्रंथ है, ठीक है ना, पहला वैज्ञानिक ग्रंथ है वो। हालांकि पहला विशुद्ध वैज्ञानिक ग्रंथ तो शुक्ल जी का है जिसे हम पढ़ रहे हैं। अब तुलसीदास जी के बारे में आगे और पढ़ते हैं कि तुलसीदास जी ने कवितावली में कहा है कि मातु पितु जग जाई त्यजो, विधवु न लिखियो कछु भाल बलाई, है ना। एक सेकंड रुको। तो यहाँ पे तुलसीदास जी अपने परिवार के बारे में बता रहे हैं, है ना, कि किस प्रकार से मतलब वो बता रहे हैं कि विधाता ने कुछ भी मेरे लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं रखा है, माँ तो पिता सब एकदम मुझे छोड़ के चले गए या फिर मुझसे छूट गए कहीं ना कहीं पर, और विधाता ने कुछ भी बाल बलाई नहीं लिखी है। तो तुलसीदास जी ने कवितावली में लिखा है ये, है ना। इसी प्रकार विनय पत्रिका में भी ये वाक्य लिखा है कि जनक जननी तजो जन्मी, करम बिनु विदु सृज्यो अवडेरे, कि अर्थात मतलब माता पिता ने मुझे बचपन में ही छोड़ दिया था कहीं ना कहीं, है ना। और तनु जनो कुटिल कीट जो तजो माता पिता हो, और माता पिता ने बचपन में ही तज दिया था। इस प्रकार से पंक्तियाँ मिलती है। इन्हीं वचनों के अनुसार ये जनश्रुति चल पड़ी है कि गोस्वामी जी की अभुक्त मूल से उत्पन्न हुए थे, इससे उनके माता पिता ने उन्हें त्याग दिया था, है ना। और उक्त जनश्रुति के अनुसार गोसाई चरित्र में लिखा भी मिलता है कि गोस्वामी जी जब उत्पन्न हुए थे तब 5 वर्ष के बालक के समान थे, और उनके पूरे दांत भी थे, बाप रे बाप, ठीक है। वो रोए भी नहीं थे, और केवल राम शब्द उनके मुंह से सुनाई पड़ा था। बालक को राक्षस समझ के पिताजी ने उनकी उपेक्षा की, पर माता ने उनकी रक्षा के लिए उद्विग्न होकर उसे एक अपनी दासी है, मुनिया दासी, है ना। और ये तो अपन जब पढ़ते हैं ना, वो क्या नाम है उसका, मानस का हंस, उसमें भी इसका वर्णन मिलता है। तो मुनिया दासी या मुनिया ताई का वर्णन होता है जिसने इनका पालन पोषण किया, ठीक है। मानस का हंस इसका उपन्यास है अमृतलाल जी का। तो पालने पोसने को दिया और वो उसे लेकर अपने ससुराल चले गए। 5 वर्ष पीछे जब मुनिया ताई मर गई थी, तब राजापुर में बालक के पिता के पास संवाद भेजा गया, पर उन्होंने क्या किया, उनको लेना स्वीकार नहीं किया, ठीक है ना। और किसी प्रकार बालक का निर्वाह कुछ दिन तक हुआ। अंत में बाबा नरहरि दास ने उसे अपना शिष्य बना लिया और कुछ दीक्षा भी दे दी। इन्हीं गुरु से गोस्वामी जी ने रामकथा भी सुनी, और इन्हीं ने अपने गुरु नरहरि दास के साथ गोस्वामी जी काशी में आकर
पंचगंगा घाट पर स्वामी रामानंद जी के स्थान पर रहने लगे थे। वहाँ पर एक परम विद्वान महात्मा शेष सनातन भी रहते थे, जिन्होंने तुलसीदास जी को वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि में प्रवीण कर दिया। और 15 साल की रिसर्च के बाद, अध्ययन के बाद गोस्वामी जी अपने जन्मपुर राजापुर लौटे और वहाँ पर इनके परिवार में कोई नहीं बचा था, घर भी गिर विर गया था एक प्रकार से। तब यमुना पार के एक गांव में रहने वाले भारद्वाज गोत्री एक ब्राह्मण यम द्वितीया को राजापुर में स्नान करने आए। उन्होंने तुलसीदास जी की विद्या, विनय और शील पर मुग्ध होकर अपनी कन्या इनके साथ ब्याह दी। इसी पत्नी के उपदेश से, जिनका नाम क्या है, रत्नावली है ना, बिल्कुल, इसी पत्नी के उपदेश से इन्होंने उपदेश दिया था। क्या उपदेश दिया था बताऊंगा भी आपको। उपदेश से गोस्वामी जी विरक्त होकर भक्ति की सिद्धि प्राप्त करना प्रसिद्ध है। तुलसीदास जी की अपनी इस पत्नी से अनुरक्त थे। इस प्रकार उनके मायके चले जाने पर वो बड़ी नदी पार कर कर भी उससे जाकर मिले थे। कहा जाता है कि इनकी पत्नी जब मायके चली गई थी ना, तो ये वहाँ पे भी चले गए मिलने। और नदी में एकदम बहुत ज़्यादा उफान आ रहा था। तो नदी में जो उफान आ रहा था, तो तैरे कैसे, तो एक लाश तैरती हुई आ रही थी एक प्रकार से। उसमें वो जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, वो कंधे पे लेके जाते हैं ना उसको, उस पर तैरती हुई आ रही थी। तो पता ही इतने ज़्यादा कामुक और इतने ज़्यादा मतलब लोभी थे अपने पत्नी से मिलने के। उसमें ये कथा मिलती है कि इनको लगा कि ये मेरी पत्नी ने भेजी है मुझे, ये तो ये कैसा है, बिल्कुल प्रेम में उसको पता चल गया कि मैं आ रहा हूँ। तो ये तो तैरती हुई लाश है ना, तो तैरती हुई लाश के साथ ही सो के और नदी पार कर ली उन्होंने। और जब वो घर गए ना, तो घर पे वो सामने से नहीं जा सकते, तो पीछे के दरवाजे से वो ऊपर चढ़ने लगे घर से। तो वहाँ सांप लटका हुआ था। तो सांप को भी रस्सी समझ बैठे, बोला यार ये तो मेरी पत्नी ने ऑलरेडी मेरे लिए रस्सी लटका रखी है ना। तो सांप को भी रस्सी समझ के ऊपर चढ़ गए वो भाई साहब। उसके बाद इनकी पत्नी ने ऐसा फटकारा उनको कि लाज न लागत आपको, दौड़े आए साथ। अबे यार शर्म नहीं आती आपको, मतलब यार पीछे पीछे आ गए दौड़े दौड़े यार, हद है मतलब यार। धिक्कार ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ, कि धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ। अस्थि चर्ममय देह ममे तामे ऐसी प्रीति, कि ये हड्डियों का जो शरीर बना हुआ है यार, जो कल गल जाएगा, मर जाएगा किसी दिन, ऐसा कुछ भी नहीं बचेगा, तो उससे इतना प्यार कर रहा है मेरे शरीर से, है जो कल है, आज है, कल नहीं है। तेसी जो श्री राम में होती तर जाती बहु बीती। अगर इतनी प्रीति तो अगर भगवान श्री राम में कर लेता ना, तो तेरा मतलब भवसागर पार हो जाता कहीं ना कहीं पे, है ना। मतलब तेरी आज ये गति नहीं होती है साहब, भाई को शर्म आनी चाहिए तुझे। तो इस प्रकार से ये पंक्तियाँ बोल के रत्नावली जी ने उनको भगा दिया, एक प्रकार से फटकार लगा दी। तो उनको अपना क्या है ना, अंतर्मन के चक्षु खुल गए उनके, तुलसीदास जी के। तो ये पंक्तियाँ जब भी आए ना, तो तुलसीदास मतलब आराम सर में, ये रत्नावली जी की पंक्तियाँ आएंगे, ठीक है ना, रत्नावली जी, ठीक है ना, इसलिए। और ये पंक्तियाँ पूछी गई किसकी पंक्तियाँ आएंगी, ऑप्शन में तुलसी जरूर मिलेगा, पर तुलसी नहीं लगाना अपन को, रत्नावली जी लगाना है, ठीक है ना। तो अस्थि चर्ममय देह मम, अस्थि चर्ममय देह मम तामे ऐसी प्रीति, यानी कि हड्डी और चर्ममय यानी कि चमड़ी से बने हुए देह में ऐसी प्रीति मत रखो कि तुम्हारी ऐसी प्रीति है। तेसी जो श्री राम होती न बहुभीति, है ना। तो ये बात तुलसीदास जी को ऐसी लगी कि तुरंत काशी में आकर विरक्त हो गए। इस वृत्तांत को प्रियदास जी ने भक्तमाल की अपनी टीका में भी दिया है। अब ये प्रियदास जी कहाँ से आ गए भाई, प्रियदास जी वो है कि इन्होंने नाभा दास की भक्तमाल की जो सर्वप्रसिद्ध जो टीका लिखी है ना, वो किसने लिखी है, प्रियदास जी ने, है ना। तो ये याद रखना आप, बहुत फेमस टीका है ये। तो ये प्रश्न आता भी रहता है। और तुलसी चरित और गोसाई चरित में भी इस कथा का उल्लेख मिलता है। तब जब गोसाई जी ने घर छोड़ने पर कुछ दिन तक तो काशी में रहे, फिर काशी से अयोध्या जाकर रहे। उसके पीछे तीर्थ यात्रा करने निकल गए और जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, द्वारिका, बद्रिकाश्रम, वहाँ से ये कैलाश और मानसरोवर निकल गए। अंत में चित्रकूट आकर ये बहुत दिनों तक वहाँ रहे, और जहाँ अनेक संतों ने इनकी भेंट हुई। पर अंत में अनंतर 1631 में अयोध्या जाकर इन्होंने रामचरितमानस का आरंभ किया और उसे 2 वर्ष 7 महीने में समाप्त कर दिया। ठीक है, 2 वर्ष 7 महीने 11 दिन कुछ इस प्रकार से मिलते हैं। नहीं, 2 वर्ष 7 महीने 11 के आसपास, हाँ 8 दिन 11 दिन कुछ इस प्रकार से मिलते हैं, याद रखना ये भी आप, है ना। तो एक प्रकार से जैसे हमारा संविधान बनता है ना 2 वर्ष 11 महीने में, उसी प्रकार से ये भी संविधान जैसा ही मान लो, क्योंकि संविधान तो भारतीय यानी कि भारत देश को साथ लेके चलता है, और रामचरितमानस भी कहीं ना कहीं सर्वोच्च देश के जो आदर्श को साथ लेके चलती है कहीं ना कहीं। सभी धर्मों के लिए है या चाहे नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म के लिए तो एक आदर्श ग्रंथ है, जिसमें किसी भी प्रकार का प्रलोभन या किसी प्रकार के अहित से बचने के लिए सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है वो कहीं ना कहीं।
जैसे संविधान हम सबको पाप करने से रोकता है ना, संविधान वो संगीत पुस्तक है जो संविधान को नहीं मानते ना उसके भी हितों की रक्षा करती है। उसी प्रकार रामचरितमानस भी उस प्रकार की पुस्तक है जो भगवान को नहीं भी मानता ना उसकी भी रक्षा करती है रामचरितमानस। ठीक है ना, एकमात्र ऐसी पुस्तक है जो आज भी 24 घंटे किसी न किसी कोने में पढ़ी जा रही है, डेली, प्रतिदिन, 24x7, 365 दिन। ठीक है ना, ऐसा प्रताप है रामचरितमानस का। तो रामचरितमानस इन्होंने 1631 के आसपास लिखी थी, जो कि 1564 आसपास इनका समय ठहरता है ये, अगर ईस्वी में बात करें ना तो ईस्वी में। रामायण का कुछ अंश, विशेष से किष्किंधा कांड, काशी में रचा गया। रामायण समाप्त होने पर ये अधिकतर काशी में ही रहते थे। अर्थात कभी पूछ ले बाई चांस ये किष्किंधा कांड कहाँ रचा गया था, तो किष्किंधा कांड कैसे किष्किंधा कांड कैसे काशी में रचा गया है। अधिकतर रामचरितमानस तो वैसे तो अयोध्या में रची गई है, पर किष्किंधा कांड काशी में रचा गया है। रामायण समाप्त होने पर ये अधिकतर काशी में ही रहते थे। यहाँ अनेक शास्त्र के विद्वान इनसे आकर मिला करते थे, क्योंकि इनकी प्रसिद्धि सारे देश में हो चुकी थी। ये अपने समय के सबसे बड़े भक्त थे, महात्मा माने जाते थे। कहते हैं कि उस समय के प्रसिद्ध विद्वान मधुसूदन सरस्वती से इनका वाद विवाद हुआ, जिनसे प्रसन्न होकर इन्होंने स्तुति में श्लोक भी कहा था। अर्थात मधुसूदन सरस्वती से इनका शास्त्रार्थ हुआ था। ये भी फेमस है, याद रखना आप। क्या कहा था? आनंद कानने कश्ची स्तुम तुलसी तरो, कश्ची सूक्ष्म स्थूल तुलसी तरो, कविता मंजरी यस्य राम भ्रमर भूषिता। इसमें सिर्फ इतना सा याद रखना है को तुलसीदास को आनंद कानन का वृक्ष किसने कहा? तो मधुसूदन सरस्वती ने कहा है ये, है ना। ये पंक्तियाँ मधुसूदन सरस्वती की हैं। जो किसके लिए कहा है? तुलसीदास जी के लिए कही है मधुसूदन सरस्वती ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये, ठीक है। प्रसन्न होकर इनकी स्तुति में श्लोक उन्होंने कहा था, बहुत बढ़िया, कि गोस्वामी जी के मित्रों और स्नेहियों में नवाब अब्दुल रहीम खान भी थे। तो रहीमदास जी का तो हम वर्णन कर ही चुके हैं ऑलरेडी कि उनके मित्रों में कैसे थे वो, ठीक है ना। इसके अलावा मैं बात करूं तो महाराज मानसिंह, नाभादास जी, मधुसूदन सरस्वती आदि थे। रहीमदास जी इनके समय समय पर दोहों में लिखा पढ़ी हुआ करती थी। काशी में इनके सबसे बड़े स्नेह और राम भक्त और भक्त भजनी के एक ही भूमिहार जमींदार टोडर थे, है ना। टोडर बल जी आपको पता है ना कि वही थे जो अकबर के नवरत्नों में भी शामिल थे। तो जिनकी मृत्यु पर इन्होंने भी एक दोहा कहा था कि 4 गांव को ठाकुरो, मन को महामहीप, तुलसी या कविकाल को अत टोडर दीप, और तुलसी राम स्नेह को सिर पर भारी भार, टोडर कंधा नाय दियो सब कहे रही उतार, और राम धाम टोडर गए तुलसी भय असोच, जिए वो मीत पुनीत बिनो यह जानी संकोच। गोस्वामी जी की मृत्यु के संबंध में भी नीचे एक दोहा मिलता है। अर्थात कभी पंक्तियाँ पूछ ली ऊपर वाली, पूछी तो शायद नहीं है, कि 4 गांव को ठाकरो, मन को महामहीप, ठीक है ना। तो ये याद रखना आप इस प्रकार से, ये टोडरमल की मृत्यु पर तुलसीदास जी ने कही है। ठीक है ना, तुलसीदास जी ने कही है टोडर की मृत्यु पे, 4 गांव को ठाकुर, मन को महामहीप। नीचे चलते हैं, देखो नीचे पंक्तियाँ मिलती है तुलसीदास जी की मृत्यु पर कि संवत 1680 गंग के तीर, श्रवण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। ठीक है। बाबा बैनी माधव दास जी की पुस्तक में दूसरी पंक्ति इस प्रकार लिखी हुई है या किसी ने कर दी है कि श्रावण कृष्णा तजी शनि तुलसी तजो शरीर, है ना। अब इन पंक्तियों को अपन इतना खास बात हो नहीं देंगे। यह ठीक तिथि है क्योंकि टोडर के वंशज अब तक इस तिथि को गोस्वामी जी के नाम पर सीधा दिया करते हैं। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सुसूकर खेत को लेकर लोग गोस्वामी जी का जन्म स्थान ढूंढने एटा जिले के सोरो के पास पीछे दौड़ पड़ते हैं, ठीक है ना। सोरो नामक स्थान पर पीछे पश्चिम दौड़ते हैं। पहल उस ओर इशारा स्वयं लाला सीताराम जी ने किया था। अर्थात सूकर खेत या सोरो जिलों में एटा को कौन कौन मानता है तुलसीदास जी का जन्म स्थान, इनमें से एक का नाम था कुछ लाला सीताराम जी शुक्ल जी ने दे दिया, ठीक है ना। जबकि शुक्ल जी तो राजापुर मानते हैं, लेकिन कुछ लोग शुकर खेत को भी मानते हैं ना,
जब हम इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास, तब उसको भी पढ़ेंगे डिटेल में, कि लाला सीताराम जी ने अयोध्या कांड के स्वसंपादित संस्करण की भूमिका में दिया था। उसके बहुत दिन पीछे उसी इशारे पर दौड़ लगी और अनेक प्रकार के कल्पित प्रमाण सूरों को जन्म स्थान सिद्ध करने के लिए तैयार किए गए हैं। सारे उपद्रव की जड़ है सूकर खेत, जो भ्रम में सूरों समझ लिया जाता है। सूकर क्षेत्र गोंडा जिले के सरजू के किनारे एक पवित्र तीर्थ है जहाँ आसपास से कहीं लोग स्नान करने आते हैं और मेला लगता है। जिन्हें भाषा की परख है उन्हें बहुत देर नहीं लगेगी कि तुलसीदास जी की भाषा में ऐसे शब्द जो स्थान विशेष के बाहर नहीं बोले जाते हैं, केवल 2 स्थानों के हैं, चित्रकूट के आसपास और अयोध्या के आसपास के, ठीक है ना। किसी कवि की रचना में यदि किसी स्थान विशेष के भीतर भी बोले जाने वाले शब्द अनक मिले तो उस स्थान विशेष के कवि का निवास संबंध मानना चाहिए। इस दृष्टि से देखने पर यह बात मन में बैठ जाती है कि तुलसीदास जी का जन्म तो भाई राजापुर में ही हुआ है, वहाँ उनकी जवानी भी बीती है। सरवरिया होने के कारण उनके कुल के तथा संबंधी अयोध्या गोंडा बस्ती के आसपास के थे, तो जहाँ उनका आना जाना हो सकता है होता रहा हो। विरक्त होने पर अयोध्या में रहने लगे और रामचरितमानस में आए हुए कुछ शब्द प्रयोग नीचे दिए गए हैं जो अयोध्या के आसपास ही बस्ती और गोंडा इन सब जगह बोले जाते हैं, ठीक है ना। ये शब्द देखो, माहुर मतलब विष, सरो मतलब कसरत, ठहराना मतलब प्रफुल्लित होना, ठीक है ना, फुर मतलब सच, अनभल ताकना मतलब बुरा मानना, राउर मतलब आपको, कि मैं राउर सब तो 1000 बार आया है ऐसा बिल्कुल। रावुर रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत है जो निहारी है, कि रमा लही रमा ने पाया, ठीक है, और ये पुट्टी यानी कि दिल लगी या उपहास। इस प्रकार ये शब्द चित्रकूट के आसपास या बघेलखंड में ही बोले जाते हैं, ठीक है ना, जहाँ की भाषा पूर्वी हिंदी और अवधी है। नीचे कुछ और शब्द दिए गए हैं। कुराए, वे गड्ढे जो करेल पोली जमीन में बरसात के कारण जगह जगह पड़ जाते हैं। कांट कुराए लपेटन लोटन ठाव ठाव बुझाए रे विनीय, है ना, ये पत्रिका की पंक्तियाँ ही हैं। सुआर मतलब सूपकार रसोईया। ये शब्द और प्रयोग इस बात का पता चलता है कि किन किन स्थानों की बोली गोस्वामी जी की अपनी थी। आधुनिक काल के पहले साहित्य काव्य की सर्वमान्य व्यापक भाषा ब्रज रही है आधुनिक काल में, है ना, पहले साहित्य के आधुनिक काल के पहले। तो ये तो निश्चित है कि भाषा काव्य के परिचय के लिए प्राय सारे उत्तर भारत के लोग बराबर इसका अभ्यास करते थे और अभ्यास द्वारा सुंदर रचना भी करते थे। ब्रज भाषा में रीति ग्रंथ लिखने वाले चिंतामणि, भूषण मतीराम दास इत्यादि अधिकतर कवि अवधगत थे, ब्रज भाषा के सर्वमान्य कवि माने गए हैं। भिखारी दास ने तो स्पष्ट व्यवस्था दी है कि ब्रज भाषा है तो ब्रजवास ही न मानो, ठीक है ना। ऐसे ऐसे कवि है कि, है ना, मतलब कुल मिला के बात ये है कि ब्रज भाषा को जानने के लिए जरूरी नहीं है कि ब्रजवास ही पैदा हुए हो आप, यानी कि ब्रज में ही पैदा हुए हो। ऐसे ऐसे कवि हुए हैं कि जिनकी भाषा सुनकर आपको लगेगा ही नहीं कि मतलब ये ब्रज के बाहर के हैं। ये दास जी शब्द जहाँ भी आ जाए ना, समझ लीजिए भिखारी दास जी का नाम है यहाँ पे ये। तो दास जी ने तो स्पष्ट व्यवस्था दी है ये पंक्तियाँ कहकर। पर पूर्वी हिंदी या अवधि के संबंध में ये बात नहीं है। अवधि भाषा में रचना करने वाले जितने भी कवि हुए हैं वे सब या तो अवध के थे या पूर्व के थे। किसी पछाई कवि ने कभी पूर्वी हिंदी या अवधि पर ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं किया है जिसमें उसे रचना कर सके। जो बराबर स्वरों की पछाई बोली बोलता आया होगा वो जानकी मंगल पार्वती मंगल की ठेठ अवधि कैसे लिखेगा। अच्छा, यूँ लिखा हुआ है कि जो बराबर स्वरों की पछाई बोली यानी कि ब्रज बोलता हुआ आया होगा वह जानकी मंगल और पार्वती मंगल की सी ठेठ अवधि लिखेगा। मानस ऐसे महाकाव्य की रचना अवधि में करेगा और व्याकरण के ऐसे देशबद्ध प्रयोग करेगा जैसे ऊपर दिखाए गए हैं। अर्थात वो कह रहा है कुल मिला के बात ये है ना, क्योंकि जानकी मंगल पार्वती मंगल तो ठेठ अवधि की रचना है। अब कोई ब्रजभाषा का कवि होगा तो वो कैसे करेगा ये तो बताओ मुझे। तो भाषा के विचार में व्याकरण के रूपों का मुख्यतः विचार होता आया है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि आज तक क्लास में इतना काफ़ी है, काफ़ी बड़ी हो चुकी है क्लास। तुलसीदास जी के बारे में आज हमने पढ़ा मोटा मोटा। सबसे पहले तो हमने राम मार्गी शाखा पढ़ी, थोड़ा सा मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ, ठीक है ना। और राम मार्गी शाखा में सबसे पहले आपने पढ़ा रामानुजाचार्य को जो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा रामानंद जी को जो कि लगभग 14वीं पीढ़ी के बाद पैदा हुए थे। उसके बाद हमने रामानंद जी के 12 शिष्य पढ़े जिसमें हमने अनंतानंद जी को भी पढ़ा, नरहरियानंद जी को भी पढ़ा
पर ये सिद्ध कर दिया कि तुलसीदास जी के जो गुरु थे नरहरियानंद, ये वो नरहरियानंद नहीं है जो रामानंद जी के शिष्य थे। के बाद हमने तुलसीदास जी की कुछ मोटी मोटी रचनाएं पढ़ी थी, जैसे कवितावली का थोड़ा सा उल्लेख है यहाँ पर, हालांकि पूरी रचना एक साथ पढ़ेंगे हम, अभी नहीं आया पूरी प्रॉपर तरीके से। जन्म के बारे में राजा पुरुष सिद्ध करते हैं तुलसीदास जी के जन्म के बारे में शुक्ल जी, और शुकर खेत को बिल्कुल एकदम मना करते हैं वो कुछ विशेष तथ्यों के साथ में, कि शुकर खेत तो एक प्रकार से पछाई बोली वाला क्षेत्र है, जहाँ पर एक प्रकार से पछाई किसे कहा गया, ब्रज बोली को, तो कब ब्रज वाला या ठेठ अवधि में रचना नहीं कर सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा हमने 2 बड़ी बड़ी रचनाएं पढ़ी थी, बेनी माधव दास जी की और रघुवर दास जी की। ये दोनों पूछी जाती है 1000 बार। तो बेनी माधव दास जी मैंने याद की थी, बे से बेगो, तो बे से बेगो में गोसाई चरित, ठीक है ना। और रघुवर से मैंने याद की थी कि रघुवर किसके गुरु थे, तुलसी के, तो तुलसी चरित, ठीक है ना। जिस दिन आप एग्जाम में ये प्रश्न देखोगे गलत कर गया होगा ना, उस दिन आपको इस क्लास की अहमियत पता चलेगी कि हाँ यार कितना आसान प्रश्न था और गलत हो गया। तो बेनी माधव दास जी की याद रखना, गोसाई चरित याद रखना। तुलसी का जन्म 1532 सर्वमान्य हमने स्वीकार कर लिया है। 1564 में रामचरितमानस लिखी गई है, ये भी सर्वमान्य सिद्ध हो गया है, ठीक है ना। 2 वर्ष 7 महीने में रामचरितमानस की रचना की गई है, 2 वर्ष 7 महीने में, ठीक है। इसके बाद का डिटेल में हम कल पढ़ेंगे, जो भी विस्तार से बाकी बचा हुआ है शुक्ल जी ने तुलसीदास जी के बारे में, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। क्लास कैसी लगी यार कमेंट जरूर कर देना, शेयर वगैरह कर ही देते हो, बाकी तो वो मिलते हैं अगली क्लास में, है ना। थैंक यू, बाय बाय। रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।